आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। T-1 वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले आप लगातार दूसरे दिन बहुत ही शानदार मोमेंटम दलाल स्ट्रीट पर आते हुए देख रहे हैं। चौतरफा रैली आपको बुल्स की आती हुई दिख रही है। स्क्रीन पर निफ्टी को हम लोग पेश करेंगे 281 अंक की पारी के साथ आपके सामने। यहाँ पर 1.6% ऊपर है निफ्टी, 17,456। लुत्फ उठाइए इस शानदार तेजी का। बचे हुए 90 मिनट में उम्मीद कीजिए कि आपको कम से कम 17,500 बुल्स अपने कब्जे में दोबारा करते हुए दिखेंगे। और ताबड़तोड़ मोमेंटम हम लोग बैंक्स में ट्रैक कर रहे हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स आपके सामने लगभग 710 अंक ऊपर है, 37,327 के आसपास ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, एक कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लेट ले आइए निफ्टी की। देखिए यहाँ पर ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सारे काउंटर्स आपको बढ़िया रिटर्न्स देते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको अन्य कई काउंटर्स मेटल स्पेस में, FMCG स्पेस में बढ़िया मोमेंटम के साथ ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सूरत हाल आपके सामने निफ्टी का है। डायरेक्टर साहब, सबसे ज़रूरी है इंडिया का विक्स फियर इंडेक्स, जहाँ पर आप लगभग समझिए 6% की गिरावट देख रहे हैं लगातार दूसरे दिन। ये इंडेक्स लाल निशान में ये दर्शाता हुआ कि बुल्स की रैली और मजबूत होती हुई, सेंटिमेंट फेवर लॉन्ग साइड पर करता हुआ। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है कि वीरेन जी आज सुबह हमारे साथ नहीं थे किन्हीं कारणों की वजह से, और अब वो आपको शो पर जुड़ते हुए दिखते हैं। कुमार साहब, आपका भी स्वागत है और तेज़ी का डबल स्वागत है। जी हाँ, शुक्रिया शैल जी स्वागत के लिए। और वाकई सुबह को मिस किया मैंने, कुछ कारण से नहीं आ पाया, लेकिन यकीन मानिए शैल जी, जो कल रात के आंकड़े देख के मैं सोया था वो बेहद शानदार थे। चाहे वो FIs के इंडेक्स फ्यूचर्स के स्टैट्स हों, ऑप्शंस के स्टैट्स हों, DIs की बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हो। एक इवेंट था, निकल गया। और अगर आप लॉन्ग हैं कल से या फिर आज सुबह लॉन्ग किया है तो 2-3 डेटा है, शेयर करता हूँ, फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। चार्ट्स पे निफ्टी के कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा और जो कुछ डेटा है अपडेट बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर 3 दिसंबर को जो अटेम्प्ट निफ्टी फेलियर में साबित हो गया था, जो उस दिन का हाई था करीब 490, हालांकि अभी हम उससे नीचे हैं, लेकिन 20 डेमा उस दिन नहीं पार हो गया था, नहीं पार हो पाया था। आज हमने 20 डेमा पार कर दिया है, याद रखिएगा। तो 3 दिसंबर को जो नहीं हुआ था वो अब हो चुका है। हम 20 डेमा के ऊपर आ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। 17,500 का कॉल राइटर एग्जिट कर रहा है, 17,400 का पुट राइटर एग्रेसिव है और उसका कन्विक्शन बढ़ता जा रहा है। याद रखिएगा, एक तर्कसंगत स्टॉप लॉस अगर आप लॉन्ग हैं तो वो आता है करीब 17,354, 360 के जोन में। एक तर्कसंगत रीजनेबल स्टॉप लॉस। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अब जो लास्ट ड्यू एवरेज है जो आता है करीब 17,521 के जोन में, दैट इज फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये रही बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक ने आज के इस सेशन में 3 अहम लेवल्स पार किए हैं। याद रखिएगा, चार्ट्स पे मार्क कर लीजिएगा, ट्रेड के लिए आसान रहेगा। 37,000 के कॉल राइटर का जोन, दूसरा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और तीसरा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये 2 एवरेज और 1 कॉल राइटर का जोन पार कर लिया है। इसमें भी वो चीज आज हुई है जो कि फेलियर में साबित हो गई थी 3 दिसंबर को। याद रखिएगा, नेक्स्ट क्रिटिकल लेवल जैसे निफ्टी के लिए था 17,521, वैसा ही बैंक निफ्टी के लिए होगा करीब 37,600, यानी 300 पॉइंट ऊपर यहां से वो रेजिस्टेंस पॉइंट आता है, और वो आता है आपका फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप लॉन्ग हैं तो रहिए, लेकिन एक रीजनेबल स्टॉप लॉस याद रखिएगा आता है 37,020, 37,050 के आसपास। यकीन मानिए, कल के इंस्टीट्यूशनल फिगर्स डेरिवेटिव्स में और कैश में बहुत अच्छे थे। खैर, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो पूरा का पूरा पैनल है वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। सिद्धार्थ खेमका हमारे साथ फंडामेंटल विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे करेंगे बातचीत। कविता जैन, राहुल शर्मा, आशीष असित बरनपाती, चंदन तापड़िया, राजेश सतपुते, प्रकाश काबा और आशीष बाहिती हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में, उनसे करेंगे बातचीत। यतिन से बातचीत करेंगे डीलिंग रूम में। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो यहाँ पर आज डीलर्स किन किन स्टॉक से बुलिश हैं, कहाँ पर अगर आप देखें इंडेक्स पर गिराया गया है। और दीपाली से करेंगे मारुति पर बात। मारुति आज कुछ खास कर रहा है, और यकीन मानिए इस ईवी के युग में मारुति ने आज कुछ ऐसा कहा कि आज मारुति में जोश है। सब पे करेंगे बात। और 3:10 पे मैं और शैल जी बात करेंगे मोमेंटम कॉल्स पे। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए, मार्केट का जोश तो बहुत हाई है और न जाने क्यों कुमार साहब इस पर्टिकुलर
शब्द पर ज़्यादा एम्फोसिस दे रहे हैं, लेकिन बिना विलंब के अब आपको अपने टेक्निकल पैनल से जोड़ते हैं। राहुल शर्मा साहब से चर्चा शुरू करते हैं। राहुल जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड, बाजार बहुत ही गर्म, एक व्यू निफ्टी पर, लेकिन उससे पहले एक बढ़िया ट्रेड शेयर कीजिए लॉन्ग साइड पर। जी नमस्कार शैल जी, वीरेंद्र जी। देखिए दोनों की दोनों चीजें करते हैं। सबसे पहले तो आज 17,425 के ऊपर क्लोजिंग रहती है निफ्टी के अंदर, तो शॉर्ट कवरिंग और बनेगी। अगला पड़ाव जो निफ्टी में है 17,650 का है। मेरे सबसे हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा। देखिए बाजार जो है वन साइड ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा मोटा करेक्शन भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जब तक, जैसे हमने लास्ट वीक भी कहा था, जब तक हम 17,000 के ऊपर है कोई मार्केट में दिक्कत का यहाँ पर संकेत नहीं है। देखिए कल परसों हमने टाटा स्टील रेकमेंड किया था, बहुत ही जबरदस्त चला। आज देखिए जो हाई कन्विक्शन आइडिया है क्लियरली मेटल पैक में से ही है। आपको देखना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपकी अनुमति हो डिलीवरी कॉल लेना चाहूंगा इसमें। देखिए सेल पोजिशनली यहाँ पर बहुत बढ़िया लगता है। आपको डिलीवरी बाय करके चलना है। 1 से 2 महीने में मुझे लगता है कि ये 130-140 रुपए तक आ सकता है। देखिए रीजन सिंपल है, मेटल इंडेक्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवर्स हुआ है, 50 दिन के मूविंग एवरेज पर पहुंच गया है। दूसरा, अगर आप बड़ा चार्ट देखेंगे सेल का, तो वहां पर वीकली चार्ट्स पर पोल एंड फ्लैग पैटर्न का सेटअप है, जिसका जो अपर चैनल रेजिस्टेंस है वो 135 के आसपास आता है। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे आपको यहाँ पर 130-135 के लक्ष्य मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसे होल्ड भी करते हैं तो 175 का एक लंबी अवधि का टारगेट बनता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो डिलीवरी के लिए बाय करना है। 95 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी है। इसे एक्यूमुलेट करें 104, 105, 106, अगर डिप भी आता है तो वहां पर भी बाय करें। और मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीनों में आपको अच्छी अपसाइड मेटल स्टॉक्स में और खास करके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मिलनी चाहिए। जी हाँ, तो कल राहुल जी की कॉल थी मॉर्निंग में, यकीन मानिए 200 डेमा के आसपास टाटा स्टील, और अच्छा करा उसने, और इस वक्त टाटा स्टील स्ट्राइक करता हुआ 20 डेमा को। और आज याद रखिएगा जो उनकी सेल पर टिप्पणी है वो ये कह रहे हैं कि आप इसको सिर्फ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मत देखिए, और टारगेट्स को देखकर आपको ये बिलीफ आ रहा होगा कि ये पोजिशनल कॉल है। सिर्फ अगर आप देखें एक का दुख का दिन के लिए नहीं, कुछ समय आप रखिए। दूसरी इंडेक्स पर उनकी अगर आप देखें राय यही है कि अपसाइड पॉसिबल है अभी, और लेकिन जैसे मैंने कुछ देर पहले कहता कि ट्रेवल विद अ रीजनेबल स्टॉप लॉस, पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ चलिए इंडेक्स पर अपना, अगर आपने लॉन्ग ट्रेड किया है तो। आगे बढ़ते हैं, असित वरण पाथी हमारे साथ मौजूद हैं। असित नमस्कार, बताइए आपका इस वक्त का सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? Good afternoon, Viren ji. Happy to have you back. And I think Shell circuit keeps working on the market. मुझे अभी बैंक निफ्टी का 38,000 का कॉल 16 दिसंबर का, इट इज रनिंग एट अराउंड 186, सो 188 टू 190 के बीच में ऑसिलेट हो रहा है। अगर इसको हम डिप्स में बाय करेंगे टिल अराउंड 140 के लेवल तक, एंड विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 120 के लेवल, मुझे लगता है कि ये कल परसों में हमें शायद 300 रुपए के तक दिखा सकता है। बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से पुट राइटिंग हो रहा है एंड कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है, एंड वी विल सी ए लास्ट लेग ऑफ कल जो एक्सपायरी रिलेटेड मूव रहेगा, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को टुवर्ड्स 38,000 ये ले सकता है। सो आई एम बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, बट इसको डिप में बाय करेंगे, इमीडिएटली बाय नहीं करके, एंड 120 शुड बी द स्टॉप लॉस। बट मुझे लगता है कि ये 300-350 के रेंज में हमें मिल सकता है पोजिशनली। रैशनल ये है कि जिस हिसाब से एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक में मूवमेंट आ रहा है, एंड एचडीएफसी एंड कोटक इज आल्सो गिविंग द बेस्ट सपोर्ट, आई थिंक वी विल सी दिस स्ट्राइक प्राइस एट अराउंड 300 रुपीज। सो बैंक निफ्टी में ये कॉल में लेने के लिए अभी बनूंगा। जी हाँ, याद रखिएगा बैंक निफ्टी की 38,000 की कॉल असित कहते हैं कि आप इसे खरीदिए। और दूसरा बड़ा कारण ये है, याद रखिएगा कि बैंक निफ्टी ने 37,000 के जोन को पार किया, 2 एवरेजेस के ऊपर कारोबार कर रहा है। वहाँ पे अगर आप देखें अच्छा पुट राइटर्स का जोन आ रहा है, तो वो असित को ये ट्रेड लेने के लिए अगर आप देखें कन्विक्शन दे रहा है। थोड़ा डिप में मिले तो और अच्छी बात है। आशीष बहती जी नमस्कार, आपका बताइएगा कि इस वक्त तक कन्विक्शन ट्रेड क्या है, क्या चीज़ कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून शेल सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी का जो टॉप कन्वेक्शन ट्रेड है वो एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स में जो परसों की गिरावट थी, आज उसके सरपास कर गया है एशियन पेंट्स। और सुबह से हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 1,40,000 कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज, मतलब क्वांटिटी कम की है, और उसके अगेंस्ट में 75,000 का पुट राइटिंग और हुआ है। पीसीआर भी 0.7 से ऊपर चला गया है। तो यहाँ से एशियन पेंट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक अपने 20 डेमा के नीचे चल रहा है अभी,
अगर आप देखें कन्वर्शन ट्रेड रहेगा यहाँ पे एशियन पेंट्स 3111 के स्तर पे आप इसे लॉन्ग कर रहे हैं, 2.5% की तेजी यहाँ पर है। तो आज इस वक्त का आपका कन्वर्शन ट्रेड है एशियन पेंट्स। इस वक्त निफ्टी पे एक और चीज़ हो रही है और निफ्टी बैंक में एक और चीज़ हो रही है और वो है HDFC बैंक। कल आप लोगों से जब 2 बजे मुलाकात हो रही थी, बात हो रही थी, हमने 1540 की स्ट्राइक पे बातचीत की थी। 2 बजे की कमेंट्री में ही कहा गया था कि अपसाइड खेलिए HDFC बैंक के थ्रू। HDFC बैंक अब 16 नवंबर के बाद पहली बार स्ट्राइक करता हुआ अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक साइकोलॉजिकल मार्क 1550। प्रकाश गरबा सर नमस्कार, बताइए आपका कन्वर्शन ट्रेड इस वक्त का। बर्जर पेंट्स पे ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। मुझे अच्छा लगता है, काफी गिरावट हुई है। जो कल का लो था पिछले दिनों एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 740 का स्टॉप लगाइए बर्जर पेंट्स पर, अपसाइड ओपन है। 760 एक फर्स्ट टारगेट रहेगा बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स का अगर आप देखें 760 पहला टारगेट रहेगा। आपकी स्क्रीन पे पायलट्स ये जो प्लेट्स हैं जो वो आएंगी करीब करीब 746.40 पे ट्रेड करता है 1.5% ऊपर। तो एशियन पेंट्स एक कॉल हो गई और साथ ही साथ दूसरी कॉल जो हो गई वो हो गई बर्जर पेंट्स। 760 का टारगेट है यहाँ पे। अब एक बार के लिए अगर आप इन ट्रेड्स को देखें तो 2 आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो ट्रेड्स आ गए हैं पेंट्स स्पेस से। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, आपका कन्वर्शन ट्रेड क्या है इस वक्त का? जी देखिए, मूव तो बैंकिंग में ही है, तो मेरा जो 2 बजे का टॉप कन्विक्शन ट्रेड होगा वो है इंडसइंड बैंक। मुझे लगता है यहाँ पे एक रिवर्सल दिख रहा है आर्ली चार्ट पे, सो आई वुड लाइक टू बाय इंडसइंड बैंक विद स्टॉप लॉस ऑफ 930 और जो टारगेट मुझे दिखता है इंडसइंड बैंक का वो रहेगा 975 to 980। तो मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह से रिवर्सल बन रहा है स्पेशली इन आर्ली चार्ट, दैट इज क्वाइट कन्विंसिंग, इसलिए मैंने छोटे स्टॉप लॉस के साथ इंडसइंड बैंक बाय कर दिया। इंडसइंड बैंक 944.40 पे आपकी अगर आप देखें बाय कॉल है। जरा इंडसइंड बैंक का चार्ट एक बार लॉन्गर टर्म स्क्रीन पर रखिएगा और इंडसइंड बैंक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 945 का प्राइस। याद रखिएगा ये एक मात्र ऐसा स्टॉक है जो कि सबसे वीक था अलॉन्ग विद एक्सिस बैंक और सेकेंड टाइम 8 नवंबर के बाद ये पहली बार 10 डे के अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। एक छोटी सी अगर आप देखें पॉजिटिव टेंडेंसी इसने डेवलप की है। कविता जी नमस्कार, बताइए आप क्या चीज करेंगे इस वक्त? नमस्कार वीरेंद्र जी, नमस्कार शैल जी, नमस्कार एवरीवन। वेल एफएमसीजी से बाटा इंडिया को देखें तो बाटा इंडिया का जो एक अच्छा करेक्शन हमने देखा 2260 से 1840 का, सो स्टॉक को अगर रिट्रेसमेंट देखें तो अपने 20% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर निकल चुका है। पिछले 1 महीने की जो कंसोलिडेशन था उससे बाहर निकलते हुए दिख रहा है। आज स्टॉक मोमेंटम में भी है। मुझे लगता है जब तक कि ये अपने 1930 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर 2035 के इमीडिएट लेवल्स के लिए। फॉर टुडे और एटलीस्ट अ डे और 2 के आप टारगेट्स रखें। मुझे लगता है 1900 के ऊपर 1935 के ऊपर आप अपनी पोजीशन में इंटैक्ट रहिए और 2020 का लक्ष्य रखना चाहिए। स्टॉप लॉस आप रखें 1935 का। चलिए, जब तक आपके सामने ग्राफिक प्लेट्स बनती हैं आप ये देखिए यहाँ पर वीरेंद्र जी, इतना ज़बरदस्त लॉन्ग साइड का मूव है कि आप अगर हमारे टेक्निकल पैनल से एक नहीं 3 इंडिविजुअल कॉल्स मांगते लॉन्ग साइड पर तो भी आपकी निब और इंक और कागज जो है कम पड़ जाते। इतनी ज़बरदस्त मोमेंटम हम लोग लॉन्ग साइड पर ट्रैक करते हुए दिखते हैं। वापस ऐसा करते हैं, असित जी से जुड़ते हैं। असित जी, बहुत ही सिंपल प्रश्न, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी के बुरे दिन समाप्त हुए? सर लाइक लास्ट 2 दिन का जो कैंडल बना था उसको डेफिनेटली देख के लग रहा है कि वी आर लुकिंग मच बुलिश राइट नाउ। जब तक निफ्टी का स्पॉट अभी जैसे 400 के ऊपर क्लोज देता है, फ्यूचर अभी 492 के ऊपर है, जैसे 450 के ऊपर अगर हम क्लोज देते हैं आज के दिन में, हम छोटे मोटे करेक्शन देख सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतना बियरिश रहेगा टोनालिटी। एंड इसमें से कोई भी डीप रहेगा यहाँ से बाय करना चाहिए रादर देन सेल ऑन राइज। जो लास्ट कुछ दिन से चल रहा था कि सेल ऑन राइज हम करेंगे, आई थिंक दैट टोनालिटी हैज टू चेंज।
एंड जिस हिसाब से वाइड रेंज पार्टिसिपेशन आ रहा है, until unless निफ्टी 17,250 पोजिशनल लेवल, मे बी 17,300 के ऊपर रह रहा है, आई थिंक वी विल सी 17,700 और 17,800 इन कमिंग डेज टाइम. सो यस, द स्ट्रक्चर इज डेफिनेटली बुलिश एंड आई वुड लाइक टू, कोई भी थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो उसमें मैं बाय करूंगा रादर देन आई काइंड ऑफ जो सेल कर रहे थे पहले. सो यस, आई थिंक वी आर डेफिनेटली लुकिंग बुलिश. चलिए, तो अब दो बातें मेरी समझ में आई. वो ये है कि एक, आपने जो रुझान देखा था वो बाय ऑन डिप्स वापस आता हुआ और सेल ऑन राइज समाप्ति पर फिलहाल, और 17,500 17,600 आपको आता हुआ दिख सकता है. असित जी, एक बात और बताइए, आपको निफ्टी मजबूत दिखता है लेकिन आपने कॉल जो दी है वो बैंक निफ्टी में दी है, ऐसा क्यों? अच्छा, से ये बैंक निफ्टी में काफी सारे बैंक्स में अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, आईसीआईसीआई, कोटक, बंधन, सारे में, आई एम सॉरी, एक्सिस बैंक, सारे में काफी अच्छा काइंड ऑफ ना ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है. मुझे समझ लगता है कि निफ्टी जिस हिसाब से रैली दी है 2 दिन में, बैंक निफ्टी है स्टिल ए लेग टू प्ले. हालांकि कल बैंक निफ्टी में अच्छा रुझाव था, काफी अच्छा पॉइंट्स में हमें मिले, बट मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग हमें शायद ये 38,000 का लेवल दिख सके, और कल एक शॉर्ट कवरिंग का रैली रहेगा बैंक निफ्टी में. सो आई एम लिटिल मोर बुलिश ऑन द बैंक निफ्टी रादर देन इन निफ्टी राइट नाउ. नॉट दैट कि निफ्टी इज वीक, बट कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा. तो अब आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बाजार का समझ में आता हुआ दिख रहा है. असित जी के हिसाब से जो समा था बुरा, जहां पर आप हर राइस को बेच रहे थे, अब आपको हर डिप को खरीदना है, और बैंक निफ्टी उनको ज़्यादा मजबूत बेसिकली इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने 200 डीएमए टेस्ट करती हुई दिखी है, ज़्यादा गिरावट थी, और निफ्टी में सिर्फ 100 डीएमए आपने टेस्ट होती हुई दिखी है. दोनों बाउंसेस बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हुए. आज राहुल शर्मा साहब जुड़े हुए हैं और स्टील अथॉरिटी पर उन्होंने फ्रंट फुट पर बैटिंग की है. ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप मेटल डिस्कस करें फेरस स्पेस में, नॉन मेटल पर शर्मा साहब चर्चा ना हो. हिंडाल्को 454, रैली देखिए क्या जबरदस्त है, और ब्लॉक डील्स के साइज देखिए, क्या कीजिएगा? जी अशल जी, देखिए हिंडाल्को भी हमारा हाई कन्विक्शन ट्रेड है. इनफैक्ट मैं इस पे आने ही वाला था. देखिए हिंडाल्को में 2 चीजें हुई है. एक तो कल के सेशन में बहुत ही जबरदस्त रिवर्सल हुआ, शॉर्ट्स जो थे इनफैक्ट कवर हुए, और स्टॉक ने आज के सेशन में 450 का लेवल निकाल दिया है. अब देखिए सीधा आपको ट्रेड करना है 460 का कॉल ऑप्शन. मुझे लगता है 460 का कॉल ऑप्शन तकरीबन 9.5 रुपए के आसपास लिया जा सकता है. छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 7 रुपए का, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 15 और 18 रुपए तक के लक्ष्य इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं. ओवरऑल मेटल पैक काफी स्ट्रॉन्ग है. हिंडाल्को फिलहाल अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज यानी कि 454 के लेवल पर आया है, और आई थिंक आज इसके ऊपर क्लोजिंग भी रहती है तो स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा. तो हिंडाल्को भी बाय करके चलिए, ऑप्शंस के थ्रू इस ट्रेड को लीजिए. 460 का कॉल मेरे हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करना सही रहेगा. चलिए, 460 का कॉल ऑप्शन एट द रेट 9.60 आप इसको ले सकते हैं. तो कुछ ऑप्शन ट्रेड्स हम पिक कर रहे हैं. हिंडाल्को हो गया जनाब इस क्रम में पहला ट्रेड है. अब मैं कुछ अगर आप देखिए पॉइंट्स मेंशन करता हूं और कविता जी उस पर राय दीजिएगा. ऑप्शंस पे ही फोकस करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करना है. लेट्स ब्रिंग श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस. आज कविता जी पिछले 7 दिन के अटेम्प्ट्स के बाद, 8 दिन के अटेम्प्ट्स के बाद, 8 दिनों की लोअर शेडोज काफ़ी वाइल्ड थी, बॉडीज़ काफ़ी थिन थी, लेकिन अपसाइड इसने एक जनरेट किया. आज एग्जैक्टली अपना लास्ट ड्यू एवरेज काटता हुआ कविता इस स्टॉक में अगर आप देखें तो आपकी राय क्या है? एसआरटी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1500 के ऊपर, हालांकि वॉल्यूम्स इसमें अगर आप देखें उतने अच्छे नहीं हैं. ये इसकी 1500 की कॉल ट्रेड कर रही है 50 रुपए के आसपास. बताइए कि एक ट्रेड अच्छा ट्रेड होगा 40, 45, 50 रुपए के स्विंग के लिए या नहीं? आप इसको फ्यूचर्स में लेंगी या ऑप्शंस में लेंगी? करीब 50 से 51 रुपए की इसकी 1500 की कॉल ट्रेड कर रही है. आपका टेक? यस वीरेंद्र जी, तो अगर आप एसआर ट्रांसफिन का हम चार्ट सेटअप देखें तो इसके प्रीवियस हाईज को अगर आप चेज करें तो यहाँ से 60 to 70 रुपीस का अपसाइड मूव यहाँ पर बनते हुए दिख सकता है. इसे ऑप्शंस के रूट से ही चेज करेंगे. सो 1500 का कॉल लुक आफ्टर करना चाहिए जो कि अभी 53 रुपए 35 पैसे पर चला है. वंस ये लेवल 55 का लेवल्स जैसे ही क्रॉस करता है एसआर ट्रांसफिन, इट हैज पोटेंशियल, देयर इज नो रेजिस्टेंस जोन टिल 75. तो 75 का एक फर्स्ट टारगेट रखना चाहिए, एंड 175 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो इट हैज पोटेंशियल टू मूव अप टू 80.
तो 53 रुपीस पर फिलहाल चल रहा है। 55 के ऊपर इस पर पोजीशन डेफिनेटली बनानी चाहिए और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी ऑफ 49 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और इस पोजीशन को क्रिएट करें। चलिए, तो आपकी अगर आप देखें इस 1500 की कॉल पे एक व्यू है। हिंडाल्को अगर आप देखें तो इस वक्त और तेज होता हुआ फ्यूचर्स जो है, अभी कुछ देर पहले जो कॉल थी 460 की, याद रखिएगा हमने बातचीत की उस पर, अब वो जो फ्यूचर्स का प्राइस है वो करीब 455.25 पे आ चुका है। यानी हिंडाल्को अब समझ लीजिएगा कि 21 अक्टूबर के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। अच्छा, आशीष बाहती जी बताइए कि पहला वो FMCG स्टॉक जो आप लेना चाहेंगे और इस बात के साथ कि जनाब ये बॉटम आउट हो गया, इस बात के बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे हैं। ITC 220 का कल लो लगा के आया, कोलगेट 1400 का लो लगा के आया, HUL का लो आपने देखा ही, डाबर 200 डेमा के नीचे था। इस वक्त 1462 पर कोलगेट ट्रेड करता हुआ। आप डेरिवेटिव्स में ऐसा कोई ओवरसोल्ड स्टॉक लेना चाहेंगे क्या इस वक्त, जहां पर पैसा बन सकता है एक पुल बैक ट्रेड में? जो बताया उसमें एक थोड़ा सा हटके स्टॉक है ब्रिटानिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है और एक अच्छा मूव भी हमने देखा ब्रिटानिया में आज आता हुआ और ओपन इंटरेस्ट भी उसके साथ साथ बिल्टअप हो रहा है। तो ब्रिटानिया यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है। FMCG स्टॉक्स में स्टॉक 200 डेमा के नीचे ज़रूर ट्रेड कर रहा है, बट हमें लगता है कि ये बहुत जल्दी 20 डेमा और 200 डेमा दोनों सरपास करने का पोटेंशियल है इसमें। तो जो टारगेट्स इमीडिएटली देख रहे हैं हमें वो है 3640 के 3640 के टारगेट्स, और जो SL मेंटेन करना है इसमें वो है 3530 के 3530 के। ये काफ़ी आपके सामने टेक्निकल स्टॉक पिकिंग होती हुई दिख रही है। अब बिल्कुल सही मौका है सिद्धार्थ खेमका साहब को जोड़ने का। आप बहुत बारीकी से बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स देखते हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी आपको इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ती हुई दिखती है वहाँ पर आप बहुत बढ़िया तरीके से उस काउंटर से एग्जिट होते हुए दिखते हैं। जोड़ते हैं खेमका साहब को। सिद्धार्थ जी, 2 दिन की शानदार रैली, मूड माहौल बदलता हुआ दलाल स्ट्रीट पर, बताइए कहां कहां आपने अपने रडार पर बाय कॉल्स बिठा रखी हैं? क्या आपको पसंद आता है इतनी जबरदस्त बिकवाली पर जो पिछले 2 महीने से हावी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? जी शुक्रिया सबसे पहले आपको शो पे लाने के लिए। जो मार्केट में अगर आप देखें जो बिकवाली चल रही थी और जो प्रेशर था, तो एक जो क्षेत्र है जिसमें हमने सेक्टर है जिसमें हमने बहुत ज्यादा पॉजिटिव व्यू बना के रखा था वो था बैंकिंग क्षेत्र, और जिसमें हमने ICICI, SBI और एक्सिस, ये जो हमारे टॉप 3 पिक्स थे, इनको हालांकि इनका परफॉर्मेंस काफी दिनों से बहुत मतलब अच्छा नहीं था, अंडर परफॉर्म कर रहे थे मार्केट को। तो हमें लग रहा था कि ये एक क्षेत्र है जहाँ पे कि थोड़ी बहुत वैल्यू नजर आ रही थी। जो ओवरऑल मार्केट में जो ओवर वैल्यू दिख रहा था उसको नजर रखते हुए ये बैंकिंग एक अंडर परफॉर्म कर रहा था, और उसमें ये कंपनीज के नतीजे अगर आप देखें जो रिसेंट रिजल्ट्स थे, बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट्स आ रहे थे, एंड आगे जाके भी रिजल्ट्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि जो नया जो कोविड वेरिएंट की वजह से अगर कोई लॉकडाउन या ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है जिससे थोड़ा बहुत वापस बैंकिंग बिजनेसेस को के बिजनेस को इम्पैक्ट हो सकता था, बट अगर अभी लेटेस्ट अगर आप देख मतलब जो न्यूज फ्लोज चल रहा है, जो US से जो न्यूज फ्लोज आ रही है कि जो इनिशियल डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि इश्यूज इतने गंभीर नहीं है जो पहले अनुमान लगा रहे थे। तो इसके चलते हुए मार्केट में एक ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला है ओवरऑल ग्लोबली, जिसका फायदा इंडिया में भी देखने को मिला है। और अब ये जो RBI की पॉलिसी मीट थी जहाँ पे अगेन इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने का एक्सपेक्टेशन था, बट एक जो एकोमोडेटिव स्टैंड है वो कंटिन्यू करने की जो है, और जो GDP ग्रोथ को उन्होंने मेंटेन किया है, वो भी एक कहीं हद तक जाकर बैंकिंग क्षेत्र को पॉजिटिव सपोर्ट देता है। साहब, इतनी रिसर्च के बाद अगर कुछ एक काउंटर पसंद आता हुआ दिखाओ तो उस पर जिक्र कीजिए। आप मिड कैप में बहुत महारत रखते हैं। जी बिल्कुल, मिड कैप में अगर आप देखें तो अगर मैं ओवरऑल सेक्टर की बात करूं तो एक टेक्नोलॉजी क्षेत्र है जिसमें बहुत काफी इंटरेस्ट है, एक डिफेंसिव सेक्टर है, और उसी में से अगर एक मैं जो हमारा चुनिंदा पिक है वो है जेंसार टेक्नोलॉजीज। जेंसार का अगर आप देखें तो मैनेजमेंट चेंज हुआ था रिसेंटली जनवरी में, जो नए CEO आए हैं,
उनके साथ पूरे टीम सेटअप हो गया है, उनका एक नया ग्रोथ स्ट्रेटेजी है जो कि ऑलरेडी अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो आगे जाके जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो काफी अच्छी ग्रोथ रहेगी। बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो करंट वैल्यूएशन पे 11% कैश है ऑफ मार्केट कैप, विच गिव सम काइंड ऑफ डाउनसाइड प्रोटेक्शन। एंड पी पे अगर वैल्यूएशन करें तो जहां बाकी मिड कैप आईटी कंपनीज 35-40 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड करती है, जेंसार अभी भी 18-20 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ग्रोथ पिकअप करता है जो हमारा अनुमान है, तो ये वैल्यूएशन भी पिकअप करेगा। सो मिड कैप क्षेत्र में आईटी सेक्टर से हमारा पिक रहेगा जेंसार टेक्नोलॉजीज। एफडी का आप चार्ट देखेंगे जेंसार का, तो आपने स्टॉक को करेक्ट करते हुए दिखाया 650 रुपए से जो आपने देखा मध्य सितंबर में, फिलहाल आपके सामने 440 पर इसने आज एक बढ़िया बाउंस लिया है, फिलहाल 27 रुपए ऊपर। और वैल्यूएशंस रिलेटिवली यहाँ पर खेमका साहब को पसंद आती हुई दिख रही हैं। ऐसा करते हैं खेमका साहब, थोड़ी देर आप हमारे साथ और जुड़िए, तब तक मैं आपके सामने मारुति का चार्ट पेश करता हूँ। डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर। आज आप यहाँ पर बहुत सरपट चाल देख रहे हैं तेजी की तरफ, और ये काउंटर आपको 2% ऊपर फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 7345। इसके पीछे एक बहुत बढ़िया कहानी है, और वो ये है कि ये कंपनी आपको अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि जो व्हीकल्स आपको बैटरी से चलते हुए दिखते हैं, उस पर कुछ स्ट्रेटजी अपडेट करती हुई दिखेगी। सारी डिटेल्स हैं दीपाली जी के पास। दरअसल मारुति को लेकर काफी एंटिसिपेशन था कि कब ये अपनी ईवी स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे, और एक ये बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मारुति सुजुकी अपने ईवी प्लान्स को, ईवी स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज कर सकती है। अभी तक उन्होंने ईवी प्लान्स के बारे में कुछ भी ऑफिशियली कहा नहीं है। हालांकि सोर्सेज के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक हमें ये जानकारी मिली है कि कंपनी अपने ईवी और हाइब्रिड प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकती है, यानी वो प्रोडक्ट जिनको कंपनी हाइब्रिड फ्यूल, फ्लेक्सी फ्यूल या फिर ईवी के तौर पर लाने की प्लानिंग कर सकती है। खबर तो ये भी मिल रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि टोयोटा के साथ कंपनी टाई अप कर सकती है टेक्नोलॉजी के लिए, ईवी टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि टोयोटा ग्लोबली एक बड़ा प्लेयर है ईवी मार्केट में, हाइब्रिड मार्केट में। या फिर को ब्रांडिंग के विकल्प भी तलाशे जा सकते हैं, यानी टोयोटा की गाड़ी को मारुति रीब्रांडिंग करके भारतीय बाजारों में ईवी मॉडल के तौर पर बेच सकती है। एस क्रॉस जो इनकी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, उस लाइन पर कंपनी ईवी प्रोडक्ट लाने का प्लान कर रही है। तो टोयोटा के पास ऑलरेडी ईवी और हाइब्रिड फ्यूल की टेक्नोलॉजी है, उसका फायदा कंपनी उठा सकती है। इंपॉर्टेंट यह है कि कंपनी को किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंपनी ने हाल ही में कहा भी है 30,000 करोड़ के कैश रिजर्व्स उनके पास है, जिसका इस्तेमाल करके वो इस पर कामकाज करेंगे, जो ईवी टेक्नोलॉजी या फिर ईवी स्ट्रैटेजी प्लान्स उनके रहेंगे। ऑलरेडी ये इंडिकेशन मारुति ने हाल ही में हमारे सिस्टर चैनल को दिया भी था, महज एक हफ्ते पहले ही, कि 2025 एक डेडलाइन है, उससे पहले वो अपना एक ईवी प्रोडक्ट लेकर आएंगे, फिर चाहे वो 2022 में हो, 23 में हो या फिर 24 में क्यों ना हो। तो मारुति अब फाइनली अपने सॉक्स पुल कर रही है ईवी प्रोडक्ट्स को लाने के लिए, ईवी स्ट्रैटेजी को के साथ आगे बढ़ने के लिए। जी हाँ, यकीन मानिए दीपाली, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर CNBC आवाज़ के जरिए दर्शकों को देने के लिए। महत्वपूर्ण खबर मात्र अगर आप देखें कि यही शब्द था जो बीते 1.5 साल से मारुति के साथ मिसिंग था, और फाइनली अगर आप देखें तो शब्द जुड़ता हुआ। याद रखिएगा, इससे पहले टाटा मोटर्स उन्होंने जब अपने प्लान्स को उजागर किया था ईवी व्हीकल्स को लेकर, 2025 तक 7 गाड़ियाँ होंगी उनके पास। उसके बाद M&M ने कहा, उसके बाद टू व्हीलर स्पेस की आपकी TVS मोटर्स की बात हुई, अब आप देखिए फाइनली मारुति। राहुल, आई थिंक ये खबर, इसका टेक्निकल बिहेवियर, एवरेजेस की प्लेसमेंट और 7200 और 7000 का साइकोलॉजिकल लेवल, ये सारी चीज़ें क्या आपको लगता है एक बहुत अच्छा, मीनिंगफुल और एक बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजबूत बेस 7000 से 7200 के बीच में बनने का संकेत दे रहा है? मेरे 2 प्रश्न होंगे। ऊपर के ट्रैप्ड लोग थोड़ा सा क्या यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं इस खबर के साथ, और फ्रेश लॉन्ग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आपका व्यू राहुल जी? जी हाँ, देखिए मारुति में जो अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो लगातार मई महीने से ये स्टॉक हायर लो का स्ट्रक्चर बनाता हुआ जा रहा है। और देखिए अब की बार इसने क्या किया है, डेली चार्ट्स पर डबल बॉटम बनाया है 7020 के आसपास। देखिए ये जो इसने यहाँ पर बेस बिल्डिंग किया है, मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक आई थिंक अच्छा लॉन्च होना चाहिए। जिन्होंने ऊपर लिया हुआ है और अटके हुए हैं यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, जिनको फ्रेश बाय करना है
वो भी बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाना है? स्टॉप लॉस लगाना है 7090 का, यानी कि स्टॉप लॉस थोड़ा डीप जरूर है, लेकिन जो पोटेंशियल अपसाइड है वो भी काफी अच्छी दिखाई देती है। मुझे लगता है 7800 से लेके 8000 तक के लक्ष्य मारुति में बनने चाहिए। बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल आज के सेशन में आया है और ये रिवर्सल डेटा के साथ बैक है। देखिए फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो पिछले 5 या 6 सेशन के वॉल्यूम्स आज कवर हो चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग ऐड हुआ है फ्यूचर के अंदर, यानी फ्रेश एडिशन देखने को मिला है लॉन्ग साइड की तरफ, और स्टॉक ने अपना प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस था 7390 का वो निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो देखिए फ्यूचर्स के हिसाब से, तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर पोजिशनल सेटअप काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। आपको 7800 8000 के टारगेट्स के लिए मारुति बाय करके चलना होगा। 7090 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजिशंस के लिए। मारुति आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस खबर के मद्देनजर एक सीरियस बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में और निकलता हुआ अगर आप देखें इस जोन से बाहर, महत्वपूर्ण खबर, और अगर आप देखें उसका काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। मेरी स्क्रीन पर एक स्टॉक और दहक रहा है, याद रखिएगा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। लेट्स ब्रिंग बायोकॉन। असित, लुक एट बायोकॉन इन लास्ट 15 मिनट्स। क्या गजब का स्विंग लिया इस स्टॉक ने, और मात्र अगर आप देखें तो 2 बजे से लेकर अब तक ये स्टॉक जो है आप समझ लीजिएगा कि 374 से 384 करीब 16 रुपए का स्विंग दे चुका है। एनी ऑप्शन ट्रेड या फिर व्यू, क्योंकि आज की ये कैंडल इसको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ले आई है। I'm just looking at the pricing, वीरेंद्र जी, अगर 390 का कॉल देखेंगे, इट इज राइट नाउ ट्रेडिंग एट 12 रुपए, बट पॉइंट है कि 390 में अच्छा खासा कॉल राइट अप हुआ है। द ओनली अनवाइंडिंग दैट हैज हैपेंड एट 370। मुझे लगता है कि अगर 390 को क्रॉस करेगा इसमें थोड़ा बेटर कन्विक्शन रहेगा रादर देन टेकिंग इट राइट नाउ। आई थिंक लास्ट वीक हमने बात की थी 317 के लेवल पे, उस टाइम पे फिर अगेन इट रिट्रेस्ड बैक। आई लाइक टू गिव ए पास ऑन दिस वन बिकॉज 380 में भी देयर इज नॉट मच ऑफ कॉल अनवाइंडिंग दैट इज हैपनिंग। थोड़ा ट्रैक्शन है, बट आई एम डाउटफुल कि वेदर इट विल हैव दैट काइंड ऑफ मोमेंटम इन द अपसाइड। तो 390 के ऊपर आई वुड लाइक टू टेक 400 का कॉल। जी, ये रणनीति आपके सामने बायोकॉन पर आती हुई दिख रही है, और इकलौता बायोकॉन ही नहीं है जहां पर आप फार्मा स्पेस में तेजी देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब जरा प्रस्तुत कीजिए निफ्टी का फार्मा इंडेक्स भी, और यहां पर आप जो मूव आते हुए देख रहे हैं ये 1.3% ऊपर है। 13,410 पर आपको ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ल्यूपिन दिन के उच्चतम लेवल पर है। आपके सामने ताबड़तोड़ मोमेंटम आपने कुछ समय पहले औरोबिंदो फार्मा में देखा, और आप बहुत अच्छी तेजी सन फार्मा में और बायोकॉन में भी आते हुए देख रहे हैं। बायोकॉन ध्यान दीजिए, ये जो प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर है ये ऑलरेडी अपने 200 डीएमए को आज तोड़ चुका है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक। वीरेंद्र जी, एक मैंने स्टैक बनवाया है, और ये है फिल्म्स का जो आप गाड़ियों के शीशों पर लगाते हैं। BOPET फिल्म्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और यहाँ पर चारों के चारों जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, जिंदल पॉली, यूफ्लेक्स और कॉस्मो फिल्म्स, आपको बहुत शानदार डबल डिजिट गेंस दिखाते हुए दिखेंगे। जोड़ते हैं यहाँ पर सिद्धार्थ खेमका साहब को। सिद्धार्थ जी, काफ़ी मूव्स हम अक्रॉस द सेक्टर देख रहे हैं, कोई पसंदीदा स्टॉक आपका यहाँ पर? जिंदल पॉली और पॉलीप्लेक्स दोनों पर रिकॉर्ड हाइज लगते हुए। शैल जी माफ कीजिएगा, ये क्षेत्र पे अभी तक हमने रिसर्च किया नहीं है, तो इन स्टॉक्स पे तो अभी तो कोई व्यू नहीं है हमारा। कोई बात नहीं। और मारुति पर कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे? जब से दीपाली जी की कहानी चली है 1 बजे से, यहाँ पर आप बहुत बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं, 7415। जी बिल्कुल। मारुति अगर आप देखें तो जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इंडिया का मार्केट लीडर है। ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत जो आफ्टर द पेंडेमिक जो हमने देखा था कि ओपनिंग अप के बाद डिमांड तो बहुत आया, मगर जो एक सप्लाई चेन इश्यूज जो था, डिसरप्शन ऑन दी सेमीकंडक्टर साइड, जिसकी वजह से पूरा ऑटो सेक्टर को इम्पैक्ट हुआ। तो हाल ही कुछ दिनों में हमने सुना है कि हाँ, मतलब जो मलेशिया, थाईलैंड, आपके उधर वियतनाम में थोड़ा बहुत प्रोडक्शन इम्प्रूव हुआ है, एंड सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर द चिप्स हैज इम्प्रूव। सो उसको लेकर एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई थी। अब अगर हम देखें जो ये करंट एनवायरनमेंट है, अगर लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं आता है तो हमें लगता है कि ऑटो सेक्टर को ग्रोथ रिवाइव होने में बहुत अच्छा माहौल बनेगा। एंड जैसा कि आप भी चर्चा कर रहे थे
एक ऑटो क्षेत्र में ईवी एक बहुत ही बज़वर्ड हो गया है। जो कंपनी आज ईवी के साथ जुड़ रही है उसको उस पे एक खासम इंटरेस्ट, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो मारुति खुद ही अपने आप में वो डेवलप नहीं कर रही थी। अगर हम रिसेंट मैनेजमेंट कमेटी देखें तो उनका फोकस सीएनजी व्हीकल्स पे ज्यादा बढ़ रहा था। बट एक ये अगर डेवलपमेंट होता है जहाँ पे जो उनका ग्लोबल टाई अप है टोयोटा के साथ, एंड टोयोटा इज वेल नोन इन दी हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर वैसा कुछ भी अगर अनाउंस करते हैं तो ये काफी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप ओवरऑल ऑटो क्षेत्र में देखें तो पैसेंजर व्हीकल एक क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अच्छा डिमांड ग्रोथ देखने को मिला है। और इवन अगर आप कंपेयर करें टू व्हीलर स्पेस में, जहां ये ईवीज जो नॉन लिस्टेड स्पेस वाले ज्यादा मार्केट शेयर ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक व्यू बहुत पॉजिटिव नहीं बन पा रहा था, चाहे वो बजाज ऑटो हो चाहे वो हीरो मोटो हो। अब टीवीएस ने थोड़ा अनाउंस किया है तो वहां पे थोड़ा इंटरेस्ट आया था। बट अगर हम ओवरऑल ऑटो क्षेत्र देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति एक प्रिफर्ड प्लेयर बनता था विद इन द ऑटो स्पेस। एंड अगर दे एंटर इनटू द ईवी स्पेस, आई थिंक दैट विल वो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। एंड स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के रडार में रहने चाहिए। लास्ट कुछ सालों से स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म किया है, तो उस हिसाब से एक वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव और रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से भी काफी बेहतरीन स्टॉक रहेगा। सो अगर ऐसा कुछ डेवलपमेंट होता है तो आई थिंक व्यू तो पॉजिटिव है उस पे। इट विल ओनली एड ऑन टू द पॉजिटिविटी टू मारुति। जी हाँ, तो मारुति आपकी स्क्रीन पे 7448 पे अब ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग स्विंग डे हाई की डायरेक्टरी में। निफ्टी अब आ चुका है और भी ऊपर 17,464 288 अंक ऊपर और वेल हेडिंग टुवर्ड्स इस लास्ट ड्यू एवरेज। जो हम बात कर रहे थे ना, हमें देखिए मोमेंटम है और शॉर्ट कवरिंग है, फ्रेश बाइंग है। ये आपका लास्ट ड्यू एवरेज आता है 17,537 के स्तर पे, 25 के स्तर पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। राहुल शर्मा जी, HDFC बैंक पे कल हमने खासा बातचीत की थी, मैंने, शैल जी ने और असित ने, और कल बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा था ये निकलने का जब 20 डे माइल्स ने पार किया था। अब जरा एक बार आप SBI को देखिएगा। SBI इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस वेल प्लेस्ड है और एक शेड बेटर है अगर आप देखें तो HDFC बैंक से। अच्छी बात यह है कि अपनी 4 नवंबर की यानी नवंबर की पूरी सीरीज के रिट्रेसमेंट के बाद और अप्रॉक्सीमेटली 30% रिट्रेसमेंट इन दिसंबर एज वेल, ये अब अपने लास्ट एवरेज से बाहर निकलता हुआ। SBI को राहुल आप कैसे अप्रोच करेंगे? जी देखिए, बैंक्स में तेजी है, इसमें कोई डाउट नहीं। और SBI खास करके जो कि अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा है। इमीडिएट टारगेट जो मेरे हिसाब से बनता है 510 515 का बनता है। आई थिंक वो लेवल्स हमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और साथ ही में देखिए, स्टॉक ने अपने तकरीबन 5 से 6 सेशन के एक तरह से जो 480 का लेवल था जहां पर स्टॉक अटक रहा था, वो लेवल आज बहुत ही डिसाइसिवली निकाला है और साथ ही में सस्टेन कर रहा है। आवरली चार्ट्स पर भी सेटअप काफी बुलिश है। इनफैक्ट आज एक भी रेड कैंडल नहीं आवरली चार्ट्स के ऊपर, ऐसी स्ट्रेंथ है स्टॉक की। आई थिंक इसे लॉन्ग करके ही चलना चाहिए। 491 पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसे बाई करके चलिए। इसका जो 480 का रेजिस्टेंस था वही अभी सपोर्ट का काम करेगा, तो 480 के लेवल से आप बाई कीजिए। यानी 10 रुपए की रिस्क है, तकरीबन 11 रुपए की रिस्क है और ऊपर में 515 510 के दो लेवल्स मेरे हिसाब से आने चाहिए। तो आई थिंक 20 से 25 रुपए की अपसाइड SBI में बननी चाहिए। ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी अभी भी आई थिंक दमखम बाकी है। जिस हिसाब से थोड़ी देर पहले एसिड जी बात कर रहे थे, आई थिंक 38,000 तक की लेवल बैंक निफ्टी में बाकी है, जो PSU बैंक्स के सपोर्ट से आई थिंक काफी यहाँ पर काफी हद तक अचीव हो सकती है। तो डेफिनेटली सेटअप काफी अच्छा है, बाय करके चलना होगा SBI को। जी हाँ, और आपकी स्क्रीन पर आप देखिए SBI का ट्रेड बताते हुए राहुल जी, शैल जी, मारुति हो गया अब 7501 डेरिवेटिव्स में, और एक चीज़ और जो कि CNBC आवाज़ के दर्शकों के पास होगी और वो है पॉलीप्लेक्स। जरा ये स्टॉक लेके आइए। पॉलीप्लेक्स आपकी स्क्रीन पर 2017 आशीष चतुर्मोता जो हमारे सेंट्रल मैनेजमेंट्स के अगर आप देखिए मेहमान हैं, उन्होंने इस स्टॉक की बहुत वकालत की थी। जब नीरज जी ने आज से 3 रोज़ पहले रियल स्टेट को शामिल किया, फिर होम इम्प्रूवमेंट, साथ ही साथ अगर आप देखें जो डिफरेंट सेगमेंट्स के स्टॉक आने लगे, तो उसके बाद पॉलीप्लेक्स की बात हुई थी। अब करीब 2016 पे ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक का इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर पॉलीप्लेक्स। अभी शैल जी ने इस विषय को छेड़ा था, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ये ट्रेड है तो आप इस वक्त अच्छे खासे प्रॉफिट में है। लेट्स ब्रिंग टाटा मोटर्स नाउ। 497 आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आकर ट्रेड करता हुआ फाइनेंस। ये एक स्टॉक और TVS मोटर्स
ये भी डे हाई पर आकर ट्रेड करता हुआ। तो ऑटो स्टॉक्स में इस वक्त अच्छा स्विंग देखने को मिलता हुआ, सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स डे हाई पर। लेट्स ब्रिंग आयशर मोटर्स, द वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द ऑटो स्पेस, ये भी 2518 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पर। और जनाब हिंडाल्को की वो कॉल लेके आइए जरा प्लीज़, 460 की कॉल लेके आइए। और अभी करीब बात हुई थी 9 रुपये 60 पैसे के आसपास, वो कॉल इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करती हुई, क्योंकि हिंडाल्को अब दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके ट्रेड करता हुआ। शैल जी, चलिए फिलहाल आपके सामने बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है मेटल स्पेस में। डायरेक्टर साहब जरा मेटल्स का भी आप एक स्टैक बना लीजिए। वेदांत के अलावा आप बहुत बढ़िया मोमेंटम स्टील अथॉरिटी, JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर में भी आते हुए देख रहे हैं। टाटा स्टील के क्या कहिए, यहाँ पर भी जलवे आपको देखते मिलेंगे स्क्रीन पर। ये सारे स्टॉक्स बढ़िया तरीके से ट्रेड करते हुए दिखते हैं। असित जी को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं उनका पसंदीदा काउंटर मेटल स्पेस में क्या है। बरन जी, आप अक्सर यहाँ पर बढ़िया शॉर्ट कॉल्स देते हैं, लेकिन 200 DMA से हम लोगों ने बड़ा शानदार बाउंस देखा है आज मेटल क्षेत्र में। हम लोग 9 स्टॉक ट्रैक करते हैं FNO में। कोई पसंदीदा काउंटर आपको दिख रहा हो जो और तेजी पकड़ सकता हो मेटल स्पेस में, चर्चा कीजिए। सर लाइक आई थिंक कल या परसों में टाटा स्टील के बारे में बात किए थे। मुझे लगता है कि टाटा स्टील अभी मैं नहीं लूंगा, बट एट द सेम टाइम अगर ये 1200 के लेवल क्रॉस करता है पोजिशनली, टाटा स्टील माइट गो टुवर्ड्स अराउंड 1300 इन दिस सीरीज। इसमें इन द मनी पुट रेटिंग है एंड जिस हिसाब से कॉल अनवाइंडिंग हो रही है नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस में, दिस इज क्वाइट गुड। सो आई विल वेट फॉर सम लेवल टू बी क्रॉस्ड इन टाटा स्टील, बट एट द सेम टाइम अगर प्रीएम्प्टिव कॉल लेना चाहते हैं तो अगर हम 1300 का कॉल लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास काफी टाइम है, आई थिंक 6 रुपए में चल रहा है विद 4 रुपीज एज स्टॉप लॉस में भी हम 1300 का कॉल ले सकते हैं फॉर टाटा स्टील। मुझे लगता है कि टाटा स्टील में अच्छा रुझाव हम, आई एम सॉरी 1200 का कॉल, सॉरी टाटा स्टील का 1200 का कॉल, आई थिंक इट 26 रुपए चल रहा है। आई थिंक 20-22 रुपए का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, पर पोजिशनल टारगेट ऑफ 45 प्लस के लिए हम देख सकते हैं। अगर ये 1200 के लेवल क्रॉस करते हैं काफी अच्छा ट्रैक्शन रहेगा इसमें। तो टाटा स्टील इज द पिक फॉर मी इन द मेटल सेक्टर। ये तो टाटा स्टील पर आप एक बढ़िया मूव ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 2% ऊपर फ्यूचर्स में है ये तेजी में, और फिलहाल ओपन इंटरेस्ट में कोई खास इजाफा नहीं, लेकिन हम लोग मोमेंटम लॉन्ग साइड पर बहुत सारे नॉन फेरस काउंटर्स में देख रहे हैं। राहुल जी, क्योंकि हम लोग सुबह से आपसे जुड़े हुए हैं मेटल क्षेत्र में ही, आप चर्चा करना चाहेंगे नैल्को पर। यहाँ पर हिंडाल्को पर जो मोमेंटम है वो शायद अभी नैल्को पर प्रखर रूप से आपको दिख नहीं रहा, लेकिन फिलहाल 98.55, यहाँ पर क्या लगता है आपको? चलिए, कल सुबह के इस सेशन में हमने नैल्को डिस्कस किया था और क्लियरली बताया था कि मेटल्स में तेजी है। कल हमने देखा स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त 93 वाला 97 के आसपास हाई पे बंद हुआ और आज वो मोमेंटम कंटिन्यू होता दिख रहा है। अब देखिए, स्टॉक ने काफी समय व्यक्त किया है 100 रुपए के आसपास, यानी कि 100 रुपया जो है इसका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अगर 102 का लेवल निकलता है, यानी कंफर्टेबली 100 का लेवल क्रॉस करके 102 का इसका जो एक रेजिस्टेंस है वो अगर निकलता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गियर चेंज होते हुए दिखेंगे, जहां पर स्टॉक एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में चला जाएगा और वापस मुझे लगता है कि 120 तक के लेवल नाल्को में बनेंगे। तो देखिए, जिन्होंने कल लिया था स्टॉप लॉस ट्रेल करे, अभी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 95 का, और 100 रुपए के आसपास आप पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करें। जैसे 102 का लेवल निकलता है, आप वापस पोजीशन ऐड करके चल सकते हैं, जहां पर मुझे लगता है कि एक तरह से जो ट्रेजेक्टरी है स्टॉक की पूरी चेंज होती हुई दिखेगी। पूरे मेटल पैक में आई थिंक आज मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है और ये आई थिंक डेफिनेटली नाल्को को भी यहाँ पर हेल्प कर रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस ट्रेड में जो कि काफी अच्छे बुल ग्रिप में है, आई थिंक इसका पूरा का पूरा फायदा उठाइए और प्रॉफिट बुकिंग भी आपको रेगुलर इंटरवल्स पे करना है। ये आपके सामने नैल्को पर है, ध्यान दीजिए कल ये 6 या 7% ऊपर काउंटर बंद हुआ था और FNO स्पेस का टॉप गेनर था। साथ ही साथ यहाँ पर शर्मा साहब आप ही से जुड़े रहते हैं। आज टू व्हीलर स्टॉक्स में खासी चहक है, बल्कि पूरे ऑटो स्पेस में आपको खासी चहक दिखेगी। यहाँ पर कुछ रणनीति आप सेट करना चाहते हो एंसेलरी स्टॉक मदरसन सुमी पर, या आपको पसंद आता हो TVS मोटर्स, यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी बिकवाली देखी है और बढ़िया मोमेंटम लॉन्ग साइड पर बनता हुआ हो। टाटा मोटर्स, इन तीनों काउंटर्स पे से जो आपकी पसंद हो उसका जिक्र कीजिए।
जी आगे आओ तो एक ऑटो स्टॉक है, इन लिस्ट में नहीं है लेकिन दूसरा स्टॉक है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अशोक लेलैंड पे यहाँ पर मुझे सेटअप काफी अच्छा लगता है। देखिए स्टॉक ने जो इसका जो करेक्शन शुरू हुआ था तकरीबन 16 नवंबर के आसपास, वो करेक्शन पूरा हुआ है। 118 के आसपास स्टॉक ने लो बनाया और मुझे लगता है कि अभी ये बेस बिल्डिंग जो हुआ है पिछले 4-5 सेशन में, स्टॉक यहाँ पे तैयार है एक अच्छा रिवर्सल देने के लिए। तो देखिए अशोक लेलैंड को बाय करना होगा। पहला टारगेट रहेगा 135 का और सेकंड टारगेट जो है 140 तक का रहेगा। तो 135 140 के टारगेट्स के लिए अशोक लेलैंड बाय करके चलिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 120 का, यानी कि तकरीबन 5 रुपए की रिस्क है और आपको ऊपर में एक 15 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर टाटा अशोक लेलैंड में बनती हुई दिख सकती है। पूरा का पूरा ऑटो पैक काफी बुलिश है। आई थिंक मदरसन सुमी का भी चार्ट काफी यहाँ पर प्रॉमिसिंग लगता है और मुझे लगता है कि जैसे ही अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि 227 का लेवल निकालता है तो आई थिंक यहाँ पर भी आपको ट्रेजेक्टरी चेंज होती हुई दिखेगी और स्टॉक वापस 240 245 तक के लेवल्स के लिए जा सकता है। तो मदर उसमें वेट कीजिए। आई थिंक अशोक लेलैंड में रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल लगता है लॉन्ग करने के लिए। अशोक लेलैंड में अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें तो 4% बढ़ा हुआ है और यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाते हुए राहुल शर्मा साहब की ये जो मूव है रिस्क रिवॉर्ड आपको बढ़िया फेस करता हुआ दिखेगा। लेलैंड में काफ़ी हम लोगों ने गिरावट ट्रैक करी है और आप देखिए 155 से स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखा है 118 तक, वहाँ से एक बढ़िया रिवर्सल अब आप ट्रैक कर रहे हैं। जैसे आपने बायोकॉन को और मारुति को 200 डीएमए की तरफ उड़ते हुए देखा है, शायद वही मूव अशोक लेलैंड भी आपको स्क्रीन पर दिखाता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी अगर जुड़ गए हो तो फार्मा स्पेस पर देखते हैं। डायरेक्टर साहब लेके आइए औरोबिंदो फार्मा और जोड़िए यहाँ पर आप कविता जी को। कविता जी, हम लोग एक बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड औरोबिंदो फार्मा में देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप तेजी ट्रैक कर रहे हैं अब वो 3% से ऊपर बढ़ती हुई और आपके सामने ये काउंटर दिख रहा है 700 रुपए पर। आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी? यस शैल जी, अगर औरो फार्मा को देखें तो ऑन एन डेली चार्ट ये अपने 10 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आज निकलता हुआ दिख रहा है। सिंस स्टॉक में ऑलरेडी एक 4% का मूव हम देख चुके हैं, मोमेंटम के लिहाज से अगर कोई इसमें पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो दे शुड मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 694। 1702 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर पाता है तो इट हैज पोटेंशियल टू मूव अप टू यहाँ से 10-15 रुपए का फर्दर मूव हम देख सकते हैं। डिप्स पर खरीदेंगे ज्यादा बेहतर होगा स्टॉक को और पोजिशनली स्टॉक को ट्रेस करना चाहिए क्योंकि इसने अपना एक 50 डेज एवरेज आज ही कट किया है। 740 तक के लेवल्स के लिए पोजिशनली इस काउंटर को लेकर जाएं और डिप्स पर खरीदें और मोमेंटम चेस कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें अपना 695 पर। चलिए 2:50 होते हुए बाजार की तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। 17,460 आपके सामने निफ्टी ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम लेवल, बिल्कुल तैयारी है ट्रिपल सेंचुरी की। आपके सामने 282 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक में आप देख रहे हैं 650 अंक की हरा निशान और निफ्टी मिड कैप आपको 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 30,752 पर। डायरेक्टर साहब दिखा दीजिए एडवांस डिक्लाइन रेशियोज, एक नज़र दिखा दीजिए हमारे पूरे के पूरे निफ्टी हीट मैप को और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे और स्टॉक कॉल्स का। आपके सामने एडवांस डिक्लाइन रेशियोज हैं 3:1, बढ़ने वाले 3 शेयर, गिरने वाला 1 शेयर। और आप देखिए हमारे हीट मैप को, ये तेजी और ये हरा निशान देखते ही आपको बनता है। गिरावट वाले शेयर 5 हैं और कोई भी एक ऐसा नहीं है जहां पर आपको चिंता की एक भी लकीर अपने माथे पर आने देनी चाहिए। मेटल्स, शॉर्ट कवरिंग, हिंडाल्को, ऑटोज में मारुति आपको बढ़िया तेजी में चहकता हुआ दिख रहा है। बैंक्स के तो क्या कहिए, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक आपको जोड़ता हुआ दिख रहा है तेजी में। और आज एफएमसीजी में जहां पर आपने पिछले 2 दिन बहुत पिटाई देखी थी, वहां पर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है। नाना प्रकार के शेयर आपको गहरे हरे निशान में फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लोग जुड़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डीलिंग रूम चेक्स होता हुआ आपको दिखेगा, मोमेंटम ट्रेड्स और खासकर कल के लिए क्या रणनीति रखनी है, यहां पर चर्चा होती हुई दिखेगी सीएनबीसी आवाज पर। जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी अगर आप देखें तो इस वक्त दिन के सर्वोच्च स्तर के आसपास 17,462 पे ट्रेड करता हुआ और पिछले अगर आप 20 मिनटों को देखें जहां पे स्पेशली 2 से लेकर 2:55 तक का ये सफ़र, तो
निफ्टी बैंक ने डोमिनेट किया है एंड थैंक्स टू एफएमसीजी स्टॉक्स जो कि डे हाई पर आके अपट्रेड करते हुए, और मेटल्स में हिंदाल्को जो कि इस वक्त दिन के 100 रुपये आके ट्रेड कर रहा है। मेरी स्क्रीन पर इस वक्त ब्रिटानिया, आईटीसी, नेस्ले, एफएमसीजी स्टॉक्स एक एक करके अगर आप देखें शूट अप करके डे हाई पर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से देखिए बात करते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को जानने के लिए जो कि डीलर्स के जहन में चल रही है। अब करीब करीब 500 पॉइंट्स के पुल बैक के बाद लोअर लेवल से उनको रिस्क रिवॉर्ड रेशो के मुताबिक अच्छा क्या लग रहा है, इंडेक्स पे उनकी अप्रोच क्या है, आइए समझते हैं यतिन के साथ। यतिन, आज एक इवेंट था, इवेंट भी निकल गया, इवेंट से पहले एक बहुत बड़ा प्रॉफिट्स लेके बाजार खड़ा हुआ था और उसको अब तक अगर आप देखें बाजार पचा के चल रहा है, हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है इवेंट के बाद भी। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, इसका बड़ा इंडिकेटर होता है। डीलर्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं इसको? देखिए, जहाँ तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, दो रिकमेंडेशंस वो आज के सत्र में अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं और दो सेक्टर में स्पेसिफिकली उनको लगता है कि यहाँ से काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग लेड रैली भी आपको देखने को मिल सकती है बैंकिंग और ऑटोज़ में। और रिकमेंडेशंस की भी बात करें तो बैंकिंग और ऑटो से ही डीलिंग रूम्स रिकमेंडेशंस दे रहे हैं खरीदारी की। सबसे पहले बात करेंगे कैनरा बैंक की, जहां एक वो बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। 220 से लेकर 225 के लेवल्स आपको एक दो दिनों में यहां देखने को मिल सकते हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। इनफैक्ट आज की अगर आप बात करें वायदे बाजार की तो लगभग 10 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं और लगभग सभी बैंकिंग स्टॉक्स में आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अशोक लेलैंड पे नजरें होनी चाहिए। ऑटो पैक में से मारुति और टाटा मोटर्स की बात करें तो दोनों ही स्टॉक्स लगभग अपने डेज हाई पे हैं और अशोक लेलैंड में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है प्राइस एंड वॉल्यूम साइड से। और यहाँ अगर आप देखें तो 135 से लेकर 140 के पोजिशनल टारगेट्स डीलिंग रूम्स को दिखाई देते हैं। थोड़े दिनों पहले भी यहाँ एक बाय रिकमेंडेशन था 125 के टारगेट के साथ, तो वो मीट हो चुका है। अब यहाँ से भी उनको लगता है कि काफ़ी अच्छी रैली अशोक लेलैंड के स्टॉक में होनी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 18 लाख शेयर जुड़े हैं दिसंबर सीरीज में और एफआईएस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट वो ऑटो शेयर्स में खरीदारी पर दे रहे हैं। एफआईएस का अगर आप देखें काफ़ी इंटरेस्ट है ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी में, और यकीन मानिए ऑटो में स्पेशली अशोक लेलैंड की जो प्लेसमेंट है ना, वो इस दिसंबर के 10 दिन की और नवंबर के रोडोवर्स की सीरीज़ के वक्त जो अनवाइंडिंग हुई थी, इतना ज़्यादा था कि पूछिए मत। अशोक लेलैंड इस वक्त एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है। राहुल शर्मा जी, आपकी राय क्या होगी अशोक लेलैंड पर? हमने अब तक बात करी मारुति की, वो एक बेस पे बैठा हुआ है। हमने बात करी टाटा मोटर्स जो कि बेस से काफ़ी दूर ट्रेड कर रहा है। अशोक लेलैंड को आप कैसे अप्रोच करेंगे? ये इसका जो लो था ना 116, ये वेल डिफाइंड लो है। मई 2021 से यहीं पर आके बेस बनाता है और आज 200 डेमा के ऊपर निकल गया। आप क्योंकि थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बातचीत करते हैं, मैं उसी नज़रिया से आपका एक नज़रिया लूँगा अशोक लेलैंड पर। कैसे अप्रोच करेंगे आप 200 डेमा के ऊपर और आज 10 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए थोड़ी देर पहले जब ऑटो स्टॉक पे आपने शैलेंद्र जी ने पूछा था तो अशोक लेलैंड ही मैंने बताया था। अब देखिए अशोक लेलैंड में हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं। वीकली बेसिस पर जो राइजिंग चैनल है अशोक लेलैंड में वो अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉक ने एक तरह से बेस बिल्डिंग एक्टिविटी की लास्ट जो 4-5 सेशन में 120 के आसपास यहाँ पर जो बेस बिल्डिंग हुआ है, मेरे हिसाब से एक क्लियर यहाँ पर रिवर्सल के संकेत है। 120 का स्टॉप लॉस लगाकर अशोक लेलैंड को बाय कीजिए। 135 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 140 का। ऑटो स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं और खास करके आज के सेशन में अशोक लेलैंड में फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप डेरिवेटिव्स में देखने को मिला है। फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ऐड होती हुई दिखी है। तो देखिए मेरे हिसाब से वीकली बेसिस पर रिवर्सल है, डेली चार्ट्स पर रिवर्सल है और जो खास करके शॉर्ट टर्म एवरेजेस है, आई थिंक जो इमीडिएट बेसिस पे 10 दिन की मूविंग एवरेज है वो स्टॉक ने लांगी है। यहाँ पर मेरे को लगता है कि कंफर्टेबली आपको 135-140 के लेवल्स अशोक लेलैंड में आने वाले 4 से 5 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर दोबारा रीएम्फसाइज करते हुए तेजी को अशोक लेलैंड पे, और डायरेक्टर साहब प्रस्तुत करेंगे कैनरा बैंक की एक लंबी अवधि की चार्ट। डीलिंग रूम चेक में आपने इसका जिक्र होते हुए देखा। बहिती साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो राय देंगे 214.45 कैश में। आशीष जी, वॉल्यूम यहाँ पर शानदार, और जो आपने कल पूरे दिन का ट्रेड देखा था वो आपको फिलहाल 3 बजे बढ़ता हुआ दिखेगा वॉल्यूम्स में, क्या कीजिएगा? जी शैल जी, ग्राउंडिंग बॉटम का अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और 20 डेमा के ऊपर ही आज इसने अच्छा बाउंस दिया है कैन बैंक में। जैसे यतिन जी ने बताया, हमें भी लगता है कि 225 के लेवल्स जल्दी इसमें देखने मिल सकते हैं। जो एसएल मेंटेन करना है वो है 209 का
और इसमें पोजीशन इस करंट लेवल पे भी बनाई जा सकती है। कैन बैंक का ओआई स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 3% का ओआई बिल्टअप भी कैन बैंक में है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर कैन बैंक। 3% का ऊपर इंटरेस्ट तो आपके सामने है ही, और एक इंटरेस्टिंग बात वीरेन जी ये होती हुई दिख रही है, जैसे ही घड़ी में 3 बजे आपने निफ्टी को एक फ्रेश इंट्राडे हाई लगाता हुआ देखा है, और ये तेजी अब आपको आती हुई दिख रही है 302 अंकों की वृद्धि के साथ 17,478। राहुल जी, क्या राय कि आप 17,500 देखेंगे आज? आई थिंक 20 पॉइंट की बात है। आई थिंक बुल्स जो हिसाब से आज भारी है, एक तरह से वन साइडेड जो मूव हमने देखा है। अगर मैं निफ्टी आवरली चार्ट की बात करूं तो एक भी रेड कैंडल आवरली चार्ट पर निफ्टी में चार्ट्स पर दिखाई नहीं दे रही है। आई थिंक स्पॉट में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। जो 17,500 का लेवल है आई थिंक देखने को मिल सकता है ओवरऑल, लेकिन मेरे हिसाब से 650 का लेवल निफ्टी में लगना चाहिए, यानी कि एक हायर हाई का यहाँ पर सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कल के सेशन में लगे, हो सकता है परसों लगे, लेकिन आई थिंक 650 तक के लेवल निफ्टी में इमीडिएट बेसिस में बनने चाहिए। यहाँ पर 37,303 हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर। डायरेक्टर साहब, दिसंबर 16 की बैंक निफ्टी की 38,000 की कॉल आप पेश कर दीजिए स्क्रीन पर। यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड आपको असित जी ने सजेस्ट किया था, और इस कॉल को आपको धीरे धीरे जमा करना था। दिसंबर 16 की कॉल शायद 175-176 के आसपास वहाँ पर आपको जिक्र होता हुआ दिखा था। इन दोनों ट्रेड्स को आपको स्क्रीन पर इसलिए देखना है क्योंकि जिस स्टॉक की वजह से तेज़ी आ रही है वो है HDFC बैंक। सबसे हाईएस्ट वेटेज 1/3 वो रखता है बैंक निफ्टी में, और लगभग 8% की वेटेज निफ्टी में HDFC बैंक की है। तो इसीलिए आप दोनों काउंटर्स पर ज़बरदस्त मोमेंटम देख रहे हैं। वीरेन जी। जी हाँ, जरा डॉक्टर साहब प्लीज़ जरा 17,500 की निफ्टी की कॉल लेके आइएगा। वहाँ पे मैं आपको कुछ डेवलपमेंट दिखाता हूँ। हम जब बात कर रहे हैं इंडेक्स की अपसाइड की, 17,500 की कॉल, जब मैं 2 बजे यहाँ बैठा था तो करीब 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स घटे थे यहाँ पर। अब करीब 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स घटे हैं, और जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 1,50,000 से घटकर करीब 1,26,000 आ गए हैं। ये बदलाव हुआ है। मतलब 3 दिसंबर और आज के 8 दिसंबर 5 दिन के बीच में जो चीज़ तब्दील हुई है वो है आपका आज की फोर्स 20 डे में काट गया। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, मोमेंटम पर्सपेक्टिव से, चाहे वो ऊपर का हो नीचे का हो, 20 डे में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो पार हुआ आज 437 की रेंज में, और आपका फॉर्चुनेटली आज 20 डे में है वो फ्लैट हो गया है, जो कि आप समझ लीजिएगा कि 16 नवंबर से डिक्लाइनिंग मोड में था। तो एक चीज़ आज बाजार के साथ अच्छी हो रही है। डेल्टा कॉर्प को देखिए, ये अपना पुल बैक देखकर इस वक्त डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। और प्रकाश गावा सर, आपसे एक सवाल पूछूंगा। एक बार आप SBI लाइव को देखिएगा, मेरी स्क्रीन पर 1175 1176 पर ट्रेड करता हुआ। अभी ये चला नहीं है, लेकिन इसने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन का जोन पूरा किया है, जो कि 4 अक्टूबर से कंटिन्यूड है। आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे? प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे आप क्या 1176 पर? चला नहीं है लेकिन चलेगा SBI लाइफ, बिल्कुल 1160 का स्टॉप लगाना चाहिए। जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है कि 1180, फिर शायद 1-2 दिनों में 1200 भी देखेंगे, क्योंकि जो सेटअप है बहुत ही बढ़िया है, साइडवेज मूव है। अगर इसका लार्जर टर्म टाइम फ्रेम देखेंगे तो लेने की जगह तो अच्छी है SBI लाइफ। के सामने फिलहाल SBI लाइफ पर चर्चा होती दिख रही है। बाजार धीरे धीरे आपको और दिन के उच्चतम लेवल दिखाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स में देखें, FNO में देखें और बिल्डअप ऑफ लॉन्ग पोजीशंस देखें तो सब आपको बुल्स को फेवर करती हुई दिखेंगी। कुछ ही सेकंड्स में हम लोग सिलसिला शुरू करेंगे यहाँ पर अब मोमेंटम ट्रेड्स का, और सबसे पहले जुड़ते हैं असित जी से। असित जी, कल के लिए आप क्या कीजिएगा? आपकी तरफ से हम लोग एक बैंक निफ्टी की 38,000 की दिसंबर 16 की लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे हैं। सर मैं कल के लिए HDFC बैंक में लॉन्ग जाना चाहूंगा। आई थिंक HDFC बैंक इज राइट नाउ 1553। ये 1550 के ऊपर क्लोज देता तो ये कन्विक्शन और भी स्ट्रांग होगा। विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1540 का स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1580। मुझे लगता है कि HDFC बैंक विल लीड द रैली फॉर द बैंक निफ्टी, एंड मुझे HDFC बैंक काफी अच्छा लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपके सामने यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग 71 लाख शेयर ट्रेड होते हुए देख चुके हैं,
और ओपन इंटरेस्ट HDFC बैंक में आपको अभी एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है, तो 0.2% नीचे है। ये एक बढ़िया डेवलपमेंट और एक शानदार ट्रेड आपको आता हुआ दिख रहा है। तो इसमें बैंक निफ्टी भी सिंक करता है, इसमें निफ्टी और बैंक ऑफ HDFC बैंक की तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। वीरेंद्र जी। जी हाँ, तो HDFC बैंक असद जी का कॉल है और शैल जी न जाने मारुति को देख के बार बार क्यों कर रहा है कि किसी इसके ऑप्शन के बारे में बात करूं। बाहेती साहब, आप क्या कहेंगे? मारुति का बेस, मारुति का आज का कैंडल, आज का वॉल्यूम, आज 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को अगर आप देखें किस करने की का बिहेवियर, इसकी डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर एक कॉल रखिएगा 7600 की। मैं सिर्फ डेटा ही प्रेजेंट कर सकता हूं, मेरा काम सिर्फ इतना ही है। जरा मैं आपको मारुति की का डेटा देता हूं सर। दीपावली की खबर के बाद एक स्ट्रॉन्ग स्विंग आया, लेकिन एक डेटा में बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसके ऑप्शन स्टेट्स वो अगर आप देखें रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। मारुति की अगर आप ऑप्शन चेन को देखें इस वक्त, आई थिंक मेरी ऑप्शन चेन नहीं खुल पा रही। यस, मैं अभी एक डेटा लेता हूँ सिर्फ आपको। इसकी 7500 की कॉल में 339 कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं, 7600 की कॉल में घटे हैं, 7550 की कॉन्ट्रैक्ट में घटे हैं, 7700 तक, इवन 7900, इवन 8000 की कॉल में भी OI घटा है। मुझे ऐसी ऑप्शन चेन्स बहुत इंप्रेस करती हैं। आपका टेक? अभी बात करते करते कॉल जो हो गई 140 की हो गई, लेना चाहिए रिस्क क्या ऐसे ऑप्शन ट्रेड पर? आपका तर्क क्या कहता है? जी वीरेंद्र जी, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है चार्ट पे भी। और जैसे ही दीपाली मैम का न्यूज़ फ्लैश हुआ, मेरे ख्याल से 7300 पे उस समय वो चल रहा था और आग लग गई। मतलब उसी समय मतलब मारुति में काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने मिली। जो 7600 का कॉल है 140 रुपये पे चल रहा है। काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इसमें दिख रहा है। हमें लगता है कि 240 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट पूरा मंथ बाकी है और जिस हिसाब से आज बाइंग आई है, फॉलो थ्रू बाइंग ज़रूर देखने मिलेगी। 100 रुपये का SL लगाना है इसमें और फर्स्ट टारगेट 200 एंड सेकंड टारगेट 240 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम OI बिल्टअप है मारुति में वो सबसे बड़ा 8000 पे, उसके बीच में कोई बहुत मैसिव कोई OI स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर मारुति। पाली जी की जो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी, उस वजह से समझिए कि लगभग 1 बजे से उन्होंने जब ये लिंक किया था हर्षिता जी की शो से, तब से मेरे ख्याल से 7240 प्राइस था और अब आपके सामने मारुति ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बहुत ही शानदार तरीके से 7440। तो 200 रुपये का इजाफा आपने देखा है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपने चलती हुई देखी दीपाली जी द्वारा। आशीष बहिती साहब से जुड़े हुएंगे और उनसे जानने की चेष्टा करेंगे उनका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। बहिती साहब। शैल सर, बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा 20 डेमा के ऊपर आज एक बाउंस दिया है और बहुत स्ट्रॉन्ग OI बिल्टअप है स्टॉक में। ऑलमोस्ट अभी तक 1.2 मिलियन का वॉल्यूम भी क्लॉक हो गया, विच इज़ पिछले 5 दिनों के वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा है। हमें लगता है कि 7500 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। 7220 का SL लगाकर बजाज फाइनेंस में BTST एक ट्रेड बनाया जा सकता है। ये तो बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक पर लॉन्ग ट्रेड्स हम लोग जोड़ते हुए दिख रहे हैं। बाजार फिलहाल 3:10 पर तेजी में फिलहाल बंद होता हुआ दिखेगा। 300 अंकों पर निफ्टी और 700 अंकों पर बैंक निफ्टी। राजेश सतपुते साहब, क्या कीजिएगा? चलिए, मैं औरोबिंदो फार्मा लेके जाऊंगा। लोअर लेवल्स पे यहाँ पे डाइवर्जेंस है। एट द सेम टाइम अगर पैटर्न देखें तो इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। 705 के आसपास है, बाय करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 690। इसका जो टारगेट बन रहा है वो है 740 का। सो औरोबिंदो फार्मा बाय। औरोबिंदो फार्मा आपका अगर आप देखें बाय है। एक मेजर टेक्निकल पैरामीटर जो होता है वो इसने अगर आप देखें उसमें डेवलप हुआ है, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए आप यहाँ पर औरोबिंदो फार्मा को कैरी करेंगे। कविता जी, आपकी कॉल क्या हुई बताइए? यस वीरेंद्र जी, तो कॉल इज लाइक फॉर मोमेंटम। हम अगर देखें तो एल्केम हम देख रहे हैं। एल्केम अपने 10 डेज 20 डेज एवरेज को
अबाउट टू सरपास करने को है। मुझे लगता है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा अगर एज अ मोमेंटम कॉल इसे लिया जाए। 3420 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 3535 3550 तक के लेवल्स के लिए एल्केम को देखना चाहिए। वेयर ऑटो से मिंडा इंडस्ट्री पे एक बहुत अच्छा फ्लैग ब्रेकआउट आया है, 916 पर है, इसे भी एज मोमेंटम हम फर्दर चेज कर सकते हैं एज BTST। मुझे लगता है 950 तक के 940 950 तक के लेवल्स हम मिंडा इंडस्ट्री के काउंटर पर भी देख पाएंगे। ओके, मिंडा पे अगर आप देखें आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कल तक के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग देगा ये आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। और प्रकाश गावा सर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा इस वक्त का? लगता है जगह अच्छी है खरीदने की, यहीं से ऊपर जाना चाहिए। टारगेट रहेगा 790, उसके बाद हायर जोन देखेंगे। स्टॉप 760, टाटा कंज्यूमर। ओके, टाटा कंज्यूमर याद रखिएगा, इसमें एक मेजर रिवर्सल है। कल हमने इस पर अगर आप देखें कल हम वीकनेस की बात कर रहे थे, लेकिन शाम तक जाते जाते जो इसने स्ट्रेंथ एक्वायर करी वो काफ़ी गजब थी। और ये वो FMCG स्टॉक था याद रखिएगा जिसने सबसे लेट पार्टिसिपेट किया था डाउन फेज में। लेकिन मेरे स्क्रीन पे दो चीज़ें होती हुई, HDFC बैंक अपने मूव को और एग्रेसिव करता हुआ, और एक और चीज़ M&M की आज की कैंडल जो है वो लोअर लेवल्स पे थोड़ी सी अट्रैक्टिव होती हुई। हालांकि आज के वॉल्यूम्स अगर आप देखें ठीक है, कल के वनस्पत परसों के वनस्पत थोड़ा सा ज़्यादा ही वॉल्यूम है, और आज ये अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करके ट्रेड करता हुआ। और साथ ही साथ याद रखिएगा पूरे ऑटो में अच्छी तेज़ी है, तो ये तेज़ी थोड़ा सा मायने रखती है। सेम इज़ द केस विद नैम, आपकी स्क्रीन पर निपन लाइफ डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, लेकिन इस वक्त का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है 1554 पे HDFC बैंक। और याद रखिएगा HDFC बैंक का जो लास्ट ड्यू एवरेज है और वो है 1557 की रेंज में HDFC बैंक का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर 7373 डे हाई पर आकर ट्रेड करता हुआ। शैल जी, चलिए आपके सामने 3:12 होते हुए दिख रहे हैं और दोनों कॉल्स बढ़िया काम करती हुई। बजाज फाइनेंस 7357 आशीष बहेती साहब की पसंद, HDFC बैंक असित जी की पसंद 1555 दिन का उच्चतम लेवल यहां पर आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, एक मौका है हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा का व्यू लेने का, यहां पर आशीष बहेती साहब को ही जोड़ते हैं। आशीष जी, 840 क्या कीजिएगा? जी, पूरे ऑटो में जिस हिसाब से बाइंग दिखी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी सेम स्पिल ओवर इफेक्ट दिख रहा है बाइंग का। पोजीशन काफ़ी अच्छी है यहाँ पे बाइंग करने की, क्योंकि स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, अपसाइड काफ़ी वाइड दिख रहा है हमें। फर्स्ट जो टारगेट दिख रहा है वो 860 का इस करंट लेवल से भी, और जो एसएल मेंटेन करना है वो है 835 का एसएल मेंटेन करके 860 के फर्स्ट टारगेट। अगर ये सरपास हो जाता है शैल जी, तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो दिख सकते हैं वो 880 और 890 तक के टारगेट्स इसमें देख सकते हैं। मदरसन माफ कीजिए, M&M में जो आप मूव देख रहे हैं वीरेंद्र जी, 4-4.25% ओपन इंटरेस्ट के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और फ्यूचर्स में जो वॉल्यूम है वो 40% ज़्यादा है मुकाबले आप समझिए कल के। यहाँ पर 700 का लॉट आपको M&M में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिए, ऑटो की तेज़ी देखते ही बनती है। बहेती साहब, प्रश्न आप ही से है, और ये है बजाज ऑटो पर। यहाँ पर आप जो प्राइस देख रहे हैं वो है 1.5% ऊपर, और यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट 1% देख रहे हैं। वॉल्यूम कुछ खास नहीं, लेकिन काउंटर जो है वो तेज़ी में है, सेक्टर जो है वो तेज़ी में है, और बाजार है वो भी तेज़ी में है। मोटो दोनों ही काफ़ी अच्छा लग रहा है करंट लेवल से। जिस हिसाब से इनमें हमने मैसिव सेल ऑफ देखा था, तो ये पोजिशनली बहुत अच्छे अट्रैक्टिव काउंटर्स लग रहे हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो है ही, लेकिन अगर किसी को पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है तो ज़रूर इस करंट लेवल पे बजाज ऑटो और हीरो मोटो में पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्टॉक बजाज ऑटो 200 डेमा से काफ़ी नीचे चल रहा है, 20 डेमा से भी काफ़ी नीचे चल रहा है, तो अपसाइड जो दिख रहा है वो हमें 3440 के अपसाइड दिख रहे हैं। इसमें एसएल जो मेंटेन करना है वो है 3300 का एसएल मेंटेन करके इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है बजाज ऑटो में। ने जो 3333 का प्राइस स्क्रीन पर देखा है, ये नेल्सन का नंबर है, और आप जो ये लेवल देख रहे हैं ये आपने 12 दिसंबर सन 2020 का देखा है। इतने लो पर आपको ऑटो स्टॉक्स फिलहाल ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सूरत हाल, बाजार बंद होने में अब सिर्फ 15 मिनट। डायरेक्टर साहब, आप तैयार रखिए हमारे यूरोपियन बाजार, डाउ फ्यूचर्स
और कंट्रीब्यूशन प्लेट। तब तक आपको वीरेन जी चर्चा करते हुए दिखेंगे माइंड ट्री पर 4630। वीरेन जी क्या कीजिएगा? जी शैल जी, आज माइंड ट्री इनफैक्ट मिड कैप आईटी में अगर आप देखें तो अच्छा मूव है। मैं थोड़ा देर पहले इन्फोसिस विप्रो को देख रहा था और मेरी नज़र बिरला सॉफ्ट पे भी गई थी। कल के अगर आप देखें डैमेज के बाद, परसों के डैमेज के बाद, जरा माइंड ट्री लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त ऑलमोस्ट 4626 पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। आज के वॉल्यूम्स पे शैल जी काफ़ी इंप्रेसिव हैं और कल से अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें 15% आज के वॉल्यूम ज़्यादा भी हैं अब तक, और अभी करीब 15 मिनट का कारोबार बाकी भी है। ये एक वीक स्ट्रक्चर, पहली बात तो ये है कि कतई भी नहीं था। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स ब्रिंग इन्फोसिस, और हालांकि मैं देखिए यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहा हूँ वो बहुत मीनिंगफुल नहीं है, बट जस्ट आई मीन ट्राइंग टू कैलकुलेट कि कितना डैमेज था यहाँ पर। इन्फोसिस का जो रिसेंट डिप में जो लो था, याद रखिएगा, वो बना था करीब 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, और ये मात्र 50 पे जाके ही अगर आप देखें बॉटम आउट हो गया। मतलब इसने लगभग 8 सेशन 50 डे पे गुजारे और वहीं से ऊपर निकल गया। जबकि लार्ज कैप आईटी में काफ़ी नीचे तक का रिट्रेसमेंट देखा था हमने, 100 से नीचे भी चले गए थे। आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे कविता जी? 4629, इसमें फ्यूचर्स ठीक है लेकिन ऑप्शंस बहुत अगर आप देखें लिक्विड नहीं है। 4630 पे एनी लॉन्ग कमिटमेंट यहाँ पर आप करना चाहेंगे? यस वीरेन जी, एज ही सेड कि ये पर्टिकुलर काउंटर जो है वो कंसोलिडेशन में रहा, बहुत ज्यादा करेक्शन हमने देखा नहीं इस पे, बट 4630 इस पर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है वो 4660 के लेवल्स पर है। अगर इसे सक्सेसफुली काट देता है तो इट हैज पोटेंशियल कि ऊपर में 4870 तक के लेवल्स की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। तो जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं दैट इज द 20 डेज मूविंग एवरेज टू सिंपल मूविंग एवरेज बात। सो वंस अगर उसे क्रॉस कर पाता है, मुझे लगता है उसके ऊपर पोजीशन बनानी चाहिए फॉर 4800 के टारगेट्स के लिए। चलिए अब ऐसा करते हैं डायरेक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप जोड़िए यूरोपियन बाजारों से, देखते हैं वहां पर आपके सामने किस तरीके के मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं जर्मन बाजार को 58 अंक नीचे ट्रेड करते हुए, और आप फुटसी में एक फ्लैट ट्रेड देख रहे हैं। कोई खास मूव आपके सामने फ्रांस के बाजार में नहीं आते हुए दिख रहे हैं। नजर डालिए फ्यूचर्स पर। डाउ जो लगातार 4 दिन से आपको दहकता हुआ दिख रहा है तेजी में, वहां के फ्यूचर्स फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे लगभग 44 अंक ऊपर। S&P फ्यूचर्स में 8 अंक की वृद्धि, और नैस्डैक जो कल आपको 3% दौड़ता हुआ दिखेगा, आज भी 54 अंक ऊपर है। इसी वजह से आप बढ़िया मूव्स देख रहे हैं हमारे भी आईटी स्पेस में। माइंड ट्री इसका मन अपना है, और जब ये चलता है तो चौतरफा आपको मूव आता हुआ दिखता है। दिन का उच्चतम लेवल 4635। डायरेक्टर साहब अब लेके आइए कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी की, और जोड़ के रखिए यहाँ पर आशीष बहेती साहब को। आशीष जी, कल के लिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई रणनीति सेट करना चाहेंगे? हम लोग 2 दिन का बहुत शानदार रिवर्सल देख रहे हैं, क्या कुछ ज्यादा हो गया या अभी भी गुस्सा बाकी है बुल्स का? चल जी, जिस हिसाब से निफ्टी ने आज 20 डेमा को सरपास किया है, हमें लग रहा है कि यहाँ से एक और फ्रेश बाइंग देखने मिल सकती है। तो जिनके भी ट्रेड्स है बने रहे, और करंट लेवल पे भी पोजीशंस बनाई जा सकती है निफ्टी में। निफ्टी के जो इमीडिएट लेवल्स दिख रहे हैं 17,700 तक के टारगेट्स हमें दिख रहे हैं निफ्टी में, जल्द ही आ जाएंगे। कल एक्सपायरी ज़रूर है तो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, बट निफ्टी में बुलिश ट्रेंड पूरा कंटिन्यू है। जो एसएल निफ्टी में कंटिन्यू करना है वो है 17,370 का एसएल मेंटेन कीजिए। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। जिस हिसाब से आज आरबीआई की पॉलिसी भी थी, उसका भी एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा, और यहाँ से एक फ्रेश बाइंग देखने मिल सकती है। 37,900 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। 38,000 पे काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है, तो एक थोड़ा सा प्रेशर जोन ज़रूर रहेगा 38,000, बट 37,900 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और जो एसएल मेंटेन करना है वो है 37,000 का, यहाँ से एसएल मेंटेन करके आप पोजीशन बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए, तो याद रखिएगा जो स्टॉप लॉसेस आपको मेंशन किए गए हैं, देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। मोमेंटम स्टॉक है, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर रहे हैं, और स्पेशली
निफ्टी जो है वो अपने 20 डेमा के ऊपर है, तो यहाँ पर मार्केट से दूर रहने की या फिर लॉन्ग्स को अवॉइड करने की सलाह नहीं दी जा सकती, लेकिन ये इसमें कोई राय नहीं कि आप 2 दिन में चल चुके हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत वेल प्लेस्ड होने चाहिए। ये जो टारगेट्स हैं इसके लिए जो मेंशन किया स्टॉप लॉस 17,370, वो इन्होंने एग्जैक्टली अगर आप देखें 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री के थोड़ा सा नीचे करीब 50 पॉइंट का फिल्टर देख के रखे हैं। असित की कॉल थी 38,000 की स्ट्राइक पे, और आपकी स्क्रीन पे शैल जी माइंड ट्री को देखिए जरा क्या पॉइज हुआ है ये जनाब। बात बात में 35 रुपये 40 रुपये भाग गया। कविता जी समेटना चाहेंगी या फिर कैरी कर लें कल के लिए जरा? वीरेन जी, एज आई डिस्कस कि मुझे 4660 का लेवल लग रहा था जो कि निकलना चाहिए और उसके बाद एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखे था, तो डेफिनेटली एज मोमेंटम मूव अब इसे लेकर जाना चाहिए। एक छोटा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी आप देख रहे हैं विद वेरी गुड वॉल्यूम, तो मुझे लगता है इसको 4720 4750 एज मोमेंटम और थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखें तो 4800 तक के लेवल्स इस पे आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉसेस जरूर आप लोग ट्रेल कर लीजिए जिन्होंने भी पोजीशन क्रिएट किया है, लेकिन प्लेस देयर स्टॉप लॉस टू 4630 का अब अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चलिए, तो अगर आप देखें 4630 की रेंज में अपना स्टॉप लॉस प्ले करिए, और जिस प्रकार का मोमेंटम है इस मोमेंटम को कैरी करना, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम राइट नाउ, याद रखिएगा। तो मोमेंटम को कैरी करिए, और इस स्टॉक के ऊपर कोई लोड नहीं है, याद रखिए कोई लोड नहीं है, क्योंकि सारे एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आशीष बहती जी, आपका BTST ट्रेड था, मोमेंटम ट्रेड था बजाज फाइनेंस, दैट्स डूइंग वेल, करीब 7791 पे डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। कुछ और स्टॉक्स जो कि डे हाई पर हैं वो करीब समझ लीजिएगा कि पेज इंडस्ट्रीज 40,297, हालांकि बहुत महंगा स्टॉक है, लेकिन जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। और एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए और चमत्कारिक रूप से जो स्टॉक चले, याद रखिएगा। इस क्रम में शैल जी बायोकॉन को वाकई देख कर थोड़ा सा अचंबा हो रहा है। आज जिस प्रकार के अगर आप देखें वॉल्यूम्स के साथ, याद रखिएगा बायोकॉन का आज का वॉल्यूम अक्टूबर और नवंबर 25 अक्टूबर से लेके अब तक का हाईएस्ट वॉल्यूम है। कल सुबह देखेंगे कि डिलीवरी कितनी उठी, लेकिन इससे पहले इसने एक अटेम्प्ट लिया था 17 सितंबर को 200 डेमा को पार करने का, जनाब नहीं पार कर पाया था। लेकिन इस बार के वॉल्यूम्स और प्राइस दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अभी कुछ देर पहले शैल जी ने मंत्रणा की थी इस स्टॉक पे। आशीष बहती जी, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस स्टॉक पे, बायोकॉन पे? इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, 200 डेमा को पार करना, रेंज का ब्रेकआउट, आप कोई कॉल ऑप्शन कैरी करना चाहेंगे इस स्टॉक का? जी, स्टॉक में आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा, ऑलमोस्ट 7% का मूवमेंट बायोकॉन में, जो कि हमने काफ़ी टाइम बाद देखा है, और ऑलमोस्ट 5% का OI बिल्टअप दिख रहा है। तो 390 की जो इसकी कॉल है 10 रुपये पे 10 रुपये 80 पैसे के करीब ट्रेड कर रही है, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 7 रुपये का SL लगाकर हमें लगता है कि इसमें 17 रुपये तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, आपके सामने अब बाजार बंद होने में 7 मिनट हैं और यहाँ पर ज़रा रैप अप का समारोह हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि आज काफ़ी आपको सेक्टर्स के दर्शन कराने हैं। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले लेके आइए निफ्टी का हीट मैप, फिर दिखाइए मेटल काउंटर्स, लेके आइए क्या तेज़ी आपने बैंक्स में देखी है, इंडिविजुअली चेक करते हैं कहाँ कहाँ बढ़िया मोमेंटम था। मेटल्स हिंडाल्को आपको एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, 457 का प्राइस, लगभग 300 अंक ऊपर आपको निफ्टी सेटल होता हुआ दिखेगा, 17,450 के ऊपर। अब देखते हैं इंडिविजुअल काउंटर्स में कहां कहां आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। बजाज फाइनेंस BTST के रूप में आपको सजाते हुए आशीष बहिती साहब 4% ऊपर। मारुति क्या कीजिए, यहां पर आप बढ़िया मूव देख रहे हैं, काउंटर में ताबड़तोड़ मोमेंटम आपको 1 बजे से आता हुआ दिखा, जब प्राइस था 7240। कंपनी अपना EV जो स्टेबल है उसको रिलीज करती हुई दिखेगी, और ये खबर आपको दीपाली जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। टोयोटा के साथ करार भी हो सकता है। आज बैंक्स का दिन था। SBI 3.25% ऊपर, ICICI बैंक में 2.5% की वृद्धि आपके सामने बढ़िया तरीके से। HDFC बैंक अपने 100 EMA को ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 1.9%। यही तेजी आप इंडसइंड बैंक में देख रहे हैं, और एक्सिस बैंक भी आपको गहरे हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सबसे हेवीएस्ट वेटेड काउंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बढ़िया मोमेंटम आपके सामने। TCS
3625, इन्फोसिस 2.5% ऊपर और विप्रो और टेक महिंद्रा में भी आप खासी चमक और दमक आते हुए देख रहे हैं। हिंडाल्को के अलावा आप मेटल स्पेस में टाटा स्टील 1173 2% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील और खासकर जिंदल स्टील एंड पावर में भी अच्छा मोमेंटम देखेंगे। इसके अलावा नॉन फेरस मेटल्स में आप स्टील अथॉरिटी और अन्य कई काउंटर्स में बढ़िया मूव देख रहे हैं। कहाँ चिंता है? कुछ खास नहीं, कोई भी ऐसा काउंटर नहीं जहां पर कोई भी परेशानी ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल ये हाल कम से कम निफ्टी का। डायरेक्टर साहब अब जरा लेके आइए इंडिविजुअल मेटल स्टॉक्स दिखाइए, ब्रॉडर मार्केट्स, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज। आज का दिन बहुत ही सुहाना था। आपने ताबड़तोड़ मोमेंटम गैप अप ओपनिंग के साथ देखा और उसके बाद बुल्स ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखिए 3:1, गिरने वाला 1, बढ़ने वाले 3। मेटल काउंटर्स आपके सामने लगभग 5600 पर निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स आज का टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स है आईटी के साथ, जहां पर आप 2% की वृद्धि देख रहे हैं। मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स 100, 200, 500 इंडिसेस में आपने ताबड़तोड़ मोमेंटम देखा है। देखिए सेल को, यहां पर आप 2.25% की वृद्धि देख रहे हैं। ये काउंटर 110 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। राहुल शर्मा साहब की पसंद। 3.5% की वृद्धि जिंदल स्टील एंड पावर पर, जेएसडब्ल्यू स्टील पर आप खासी तेजी देख रहे हैं। 200 डीएमए से बढ़िया बाउंस टाटा स्टील में आता हुआ 2.25% की वृद्धि इधर। नजर डालिए फार्मा स्पेस में, औरोबिंदो, ल्यूपिन, सन, बायोकॉन आपको खासा तेजी में चहकते हुए दिखे। यहां पर बढ़िया मोमेंटम हम लोग इंडेक्स के रूप में भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो आईटी क्षेत्र, फार्मा क्षेत्र, रियल एस्टेट में आपको बैंगलोर बेस्ड कंपनीज बढ़िया मूव देती हुई दिखी। शोभा डेवलपर्स, खासकर आपने ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और प्रेस्टीज रियल एस्टेट में अच्छा मूव इंट्राडे के रूप में आता हुआ दिखा। ये तो ब्रॉडर मार्केट्स हैं। एफएनओ में क्या चर्चा रही, कहाँ चहक रही, कहाँ तेजी रही, ये आपको बताते हुए दिखेंगे वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, डे हाई पर निफ्टी और इसका इम्पैक्ट अगर आप स्टॉक्स पे देखें, एक चीज हालांकि देखिए 2 स्टॉक्स के लिए खराब रही और टॉप ओआई गेनर जो थे वो आज शॉर्ट साइड पे थे। दिवीज लैब और कोटक महिंद्रा बैंक है। एक ऐसे दिन जब बैंकिंग में काफी शानदार तेजी थी। कोटक का 10% ओआई गेन ऑन शॉर्ट साइड थोड़ा सा अगर आप देखिए मायूस करता हुआ, लेकिन आज एक बात याद रखिएगा, जो सुबह कल मोमेंटम शुरू हुआ मेटल्स में वो इंप्रेस करता हुआ। अब डेरिवेटिव शीट पे हिंडाल्को 8% ओआई गेन एट ऑलमोस्ट डे हाई। मारुति सीएनबीसी आवाज के एक्सक्लूसिव खबर का असर देखिए, 8% का ओआई ऑन द लॉन्ग साइड डे हाई पर क्लोज होता हुआ। बैंकिंग में लॉन्ग साइड पे सबसे प्रेफर्ड अगर आप स्पेस कोई था, अगर आप देखें तो वो था आईसीआईसीआई बैंक, 7% का ओआई एडिशन यहाँ पे रहा। और साथ ही साथ एमएनएम, इसमें देखिए लॉन्ग एडिशन काफ़ी अच्छा था। एसबीआई लाइफ, बजाज फाइनेंस और साथ ही साथ नेस्ले। तो आज ऑटो, बैंक्स, एफएमसीजी में काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और साथ ही साथ मेटल्स में देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। और एक टाइटन याद रखिएगा, टाइटन में भी काफ़ी शानदार इजाफा था। तो ये रही लॉन्ग साइड पर निफ्टी और निफ्टी में शॉर्ट साइड पर कुछ स्टॉक्स की कहानी। लेट्स ब्रिंग इंडिया विक्स आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। इंडिया विक्स में आज एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें तो ड्रॉप था। और साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, आपकी स्क्रीन पर एक चीज़ अपीयर हो रही है और वो है निफ्टी फ्यूचर्स का। अगर आप प्रीमियम देखें तो वो करीब करीब इस वक्त है 35, लगभग अगर आप देखें 45, लेकिन लगभग 48 पॉइंट का, ठीक है। तो करीब 48 पॉइंट का प्रीमियम देखें हम बंद कर रहे हैं। और अगर आप अक्रॉस द मार्केट देखें, पूरे बाजार में देखें अगर स्टॉक्स का हाल क्या रहा ओआई के लिहाज से, तो याद रखिएगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में आज लॉन्ग साइड पर आप देखें काफ़ी मोमेंटम आपको नजर आएगा। और क्योंकि कुछ एनबीएफसीज ने काफ़ी अच्छा किया। बाटा 17% का ओआई गेन ऑन द लॉन्ग साइड। वेदांता का जिक्र मैं कर ही चुका हूँ, माफ कीजिएगा हिंडाल्को में जिक्र कर ही चुका हूँ। इंडिया मार्ट 16% ओआई एडिशन ऑन द लॉन्ग साइड। परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप आईटी में 15% का ओआई एडिशन लॉन्ग साइड पे। नैम इंडिया में एनबीएफसीज में अगर आप देखें करीब 12% का ओआई एडिशन। कोटक महिंद्रा बैंक में शॉर्ट्स डेवलप हुए थे। चंबल फर्टिलाइजर, इस स्टॉक ने एक बार फिर से स्ट्रेंथ एक्वायर करी और करीब 10% का ओआई एडिशन लॉन्ग साइड पे। एक स्टॉक और जिस पर आपको सुबह सुबह कल बात करनी होगी, लॉरस लैब, लगभग 9% का लॉन्ग साइड में ओआई एडिशन। और एक स्टॉक आखिरी में कहना चाहूँगा जिसमें आज काफ़ी लॉन्ग बने, वो था आज इंडियन होटल्स 7%। बीच में अगर आप देखें इस स्टॉक में काफ़ी अनवाइंडिंग हुई थी, लेकिन आज फिर अगर आप देखें इस स्टॉक में लॉन्ग हुआ। और ऑटो स्पेस में मारुति के बाद जिस स्टॉक में आज काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग कैरी हो रहे हैं, याद रखिएगा वो है
आपका अशोक लेन। अभी डीलिंग रूम चेक में यतिन ने बात की थी इस स्टॉक के बारे में। 6% OI गेन ऑन द लॉन्ग साइड अशोक लेन में आज काफी इंप्रेसिव क्लोजिंग के ऊपर। शानदार क्लोजिंग निफ्टी की करीब 17,470 पे 292 अंक ऊपर। और याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग ये क्लोजिंग इसलिए और भी महत्वपूर्ण लग रही है, आकर्षक लग रही है, क्योंकि अमूमन जब एक इवेंट से पहले बहुत सब्सटेंशियल गेन लेके इंडेक्स बैठा होता है, एक इवेंट के बाद उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग की टेंडेंसी आती है, लेकिन वो स्क्रीन पे आज रत्ती भर नहीं थी। एंड थैंक्स टू आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स आप ऑलमोस्ट डे हाई के जोन पे जाके बंद हुए। बोथ निफ्टी एंड निफ्टी बैंक क्लोज्ड अबव 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। दोनों ही इंडिसेस के लिए अब एकमात्र एवरेज बचा हुआ है, वो है 50-डे में। शैल जी, आपको भी इस बेहद शानदार क्लोजिंग की बधाई हो, और काम आई आपकी टाई और काम आई आपकी शर्ट। शैल वीरेंद्र जी, आप वापस आए सेकंड हाफ में और बाजार को संभाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और बहुत बढ़िया दिन बीता। 2 दिन आपने बुल्स को वापस दलाल स्ट्रीट पर दौड़ते हुए देखा है, और क्या बढ़िया मंजर आपके सामने स्क्रीन पर। निफ्टी मात्र 20 अंक नीचे अपने उच्चतम लेवल के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखा है। 17,470 देखते हैं कहाँ एडजस्ट करता है। 17,485 आपके सामने यहाँ पर आप देखिए ऑल टाइम हाई है आज, माफ़ कीजिए इंट्राडे हाई है। और 17,511 फ्यूचर्स में आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है 286 अंक के इजाफे के साथ। 666 बैंक निफ्टी एक और नेल्सन 37,284 पर आपके सामने समाप्त होता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। आइए अब आपको दिखाते हैं अपने सीधा सौदा कप्तानों की टीम्स का परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम लोग प्रस्तुत करेंगे आशीष जी की टीम। यहाँ पर आप लेके आएंगे 4 ऐसे काउंटर्स जहाँ पर ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस आया। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन ने मलेशिया में एक यूनिट ऑन किया है और 10% वृद्धि आप इस काउंटर पर देख रहे हैं। वॉल्यूम जो है वो है 14,68,000 शेयर पॉलीप्लेक्स पर। टैक्स रेल का जो IPO जो राइट्स इशू था वहाँ पर अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ 8% ऊपर ये काउंटर बंद होता हुआ दिखा। गुलशन पॉली ऑयल्स को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से एथेनॉल का टेंडर मिला है 5% ऊपर। और प्राज इंडस्ट्रीज़ ने एक प्रोसेस पेटेंट किया है, इसलिए यहाँ पर आप लगभग 4.5% की वृद्धि देख रहे हैं इस काउंटर में। नीरज जी के टीम के दर्शन कीजिए ऑन स्क्रीन पर। यहाँ पर आप जिंदल स्टील एंड पावर पर जो मूव देख रहे हैं वो है 3.5%। यहाँ पर मेटल स्पेस पर लॉन्ग ट्रेड आपको नीरज जी देते हुए दिखे थे। साथ ही साथ स्टील अथॉरिटी आपको 2% ऊपर बंद होता हुआ दिखेगा। एक अच्छा बाउंस आपने ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में देखा है, इसीलिए हिंदुस्तान ऑयल कॉरपोरेशन 3.25% ऊपर, और सेलन में आपने 2.5% की वृद्धि देखी है। सारे काउंटर्स आपके सामने स्क्रीन पर फिलहाल जुड़ते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी को वापस जोड़ते हैं स्क्रीन पर, और समापन समारोह आपको कमाई के अड्डे का शुरू होता हुआ दिखेगा। जी हाँ शैल जी, चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ये जो 2 दिन से हरियाली छाई हुई है ये विराजमान रहे। कल के दिन में गुरुवार यानी वीकली एक्सपायरी का दिन है। पोल क्या कहता है सब कुछ लेके आएंगे। मुलाकात होगी आपकी और मेरी फिर एक बार मेहमानों से और दर्शकों से कल सुबह मॉर्निंग कॉल में, और उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।